कोई है वहाँ? दरवाजा खोलो, बच्चा होने वाला है। कोई सुन रहा है? मुझे बच्चा होने वाला है, मदद करो प्लीज, कोई मदद करो। पागल हो क्या? कल शेन फैमिली 50 मिलियन का शगुन लेकर आ रही है। चुपचाप ये शादी करोगी तुम। वो गंदा शेन पहले से ही कितने औरत के साथ है, उसका तो एक बच्चा भी है, और आप मुझे बेचना चाहते हो 50 मिलियन के लिए? कभी नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगी, इसे देखो, कल से पहले इसे भागने मत देना। जी। तुम उस गंदे शेन से तुम्हें शादी करनी है तो करो, भिखारी से शादी कर लूंगी, पर उससे नहीं करूंगी। ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। ये बॉस, आप श्योर हो कि ये पहन के? क्या प्रॉब्लम है? बस एक शादी है, जोगू फैमिली की रिश्तेदारी को रोकने के लिए है। फिर क्या पहनूं? इससे प्रीनअप साइन करने में क्या फर्क पड़ता है? वैसे ये लड़की भरोसेमंद है ना? होना तो चाहिए। होना चाहिए, और नहीं हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ जाओ, ये ब्लाइंड डेट का आइडिया ठीक है ना? गुरु टेंशन मत लो, कभी तुम्हें धोखा दिया है? टेबल नंबर 1 पे आना। नाइस टू मीट यू। मिसको, हाय भगवान, मुझे बचा लो। तुम्हारे पास ना पैसा है ना स्टेटस, बिल्कुल टाइम वेस्ट। मैडम कुछ खा लीजिए। नहीं, वो भाग गई। अब बैठिए ना। हाँ प्लीज बैठिए। किससे मिलवाया मुझे? अभी तो बात भी नहीं की, उसने ना बोल दिया। क्या मैं कोई फ्रॉड हूँ? बॉस, मैंने वार्न किया था, पर आप जिद कर रहे थे साइड इंस्पेक्शन वाले कपड़े में आने के लिए। ये दुनिया बाहर का देख। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज ही किसी से शादी करनी ही होगी, ताकि गू फैमिली की शादी रुक जाए। नहीं तो तसल्ली से चुप बैठ जाओ। जू शाओ शाओ, मैंने उस शेन से शादी करने से मना किया था, पर तुमने तो मुझे और एक मुसीबत में डाल दिया। इसको इतनी जल्दी में है, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं और किसी को बच्चा पालने के लिए ढूंढ रही हो? अब हेलो, क्या? कितनी डेस्परेट है, मुझे कॉल लेना है। प्लीज वापस आइए, मैं यहीं वेट करूंगा। शू जाओ जाओ, कैसे अजीब इंसान से मिलवाया तुमने। पता है वो उंगली से नाक खोदकर उसे पानी में मिला के पीता है। भूल नहीं पा रही हूँ। गुस्सा मत हो, मुझे भी दोस्त ने उल्लू बनाया था। मैं किसी हैंडसम को भेजती हूँ। ओके, छोड़ो भी। अरे संभाल के। वही है। वाओ, कितना हैंडसम है। क्या ऐसे लड़के कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं? माफ करना। हाय, क्या तुम अभी शादी करना चाहते हो? हाँ, पर मेरे पास न घर है न गाड़ी। मेरे पास भी नहीं है, मैं भी काम करती हूँ। बस तुम ना स्मोक करो, ना ड्रिंक और ना हाथ उठाओ तो शादी हो जाएगी। मेरे पास एक बच्चा भी है, 4 साल का। कोई है? मुझे बच्चा होने वाला है। कोई है वहाँ? प्लीज मेरी मदद करो। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो अभी 4 साल का होता। क्या तुम्हें प्रॉब्लम है कि मेरे पास एक बच्चा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बच्चे पसंद है, बस मैंने खुद कभी नहीं पाला। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी काम में बिजी रहता हूँ। वो गांव में अपनी दादी के साथ रहता है। तो फिर ये ठीक है। अगर तुम रेडी हो तो चलो अभी शादी करवा लेते हैं। बॉस से मिलते वक्त अच्छे से बिहेव करना, समझे? ये क्या कर रहे हो? रुको, ये मुझे किस करना चाहता है क्या? अब छोड़ो भी,
अगर उसने मुझसे शादी की तो ये हो सकता है। बॉस चलो हटो यहाँ से, हटो। वो हमारे बॉस है, कितनी जल्दी एक्ट करते हैं। जाओ जल्दी। कितना ऑकवर्ड है, उसने तो मुझे गलत ही समझ लिया। मिस, मैं एक्चुअली जब वो मिल जाए मेरे पास लेके आना, ठीक है? जी सर। जी सर। हे भगवान, देखो तो सही, दुनिया बिल्कुल पागल हो गई है। अगर वो बेचारी लड़की गंदे आदमी के साथ गई तो हम क्या करेंगे? चलो देखते हैं। अरे यार, प्रॉब्लम सॉल्व। पर लगता है जैसे उससे किसिंग का एडिक्शन हो गया है। वो अच्छा किस करता है, पर हम तो अभी ही मिले हैं, शायद थोड़ा स्लो होना चाहिए। छोड़ो, 5 सेकंड और रहने से क्या हो जाएगा। ये अभी तक अलग क्यों नहीं हुई? पर पहले तो उसने किस किया था। अगर मैंने अब रोका तो बदतमीजी लगेगी, है ना? ये तो माफ करना। इट्स ओके। वैसे भी हम शादी कर रहे हैं, है ना? प्रैक्टिस समझ लो। तो तुम मेरे साथ सर्टिफिकेट लेने चलोगे? चलो फिर चलते हैं। हाँ ठीक है। टाइम पे पहुंच गए। फिर से अपना इंट्रो देते हैं। मैं गौरव, 25 साल की हूँ। मैं ड्रिंक या स्मोक नहीं करती। पार्ट टाइम ज्वेलरी डिजाइनर। शनली, 27 कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हूँ और मेरा एक बच्चा है। सुनो, एक बात करनी थी। अब हम शादीशुदा हैं, तो मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? रहना मेरे घर? हाँ, तुम नहीं चाहते तो नहीं रहूंगी। हाँ ठीक है। अब हम पति पत्नी हैं तो एक साथ ही रहना चाहिए। अच्छी बात है। मुझे WeChat में ऐड करो, मैं आज रात ही शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है। मैं चलती हूँ। रुको यहीं, बहुत ज्यादा कर दिया तुमने। तुम सच में खिड़की से कूद के शादी से भाग गई? क्या तुम मुझे अपना बाप भी नहीं मानती? पापा, मैंने कहा था वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने शादी कर ली है। शादी कर ली? किससे की है? तुमने शादी कर ली तो शेन फैमिली का 50 मिलियन गया। यारी सौतेली माँ, तुम्हारी तो एक और बेटी है। अगर शादी करवाना है तो गुवे से करवाओ या फिर तुम खुद शादी कर लो। क्या कहा? सुना तुमने? कैसी बकवास कर रही हो? पापा गुस्सा मत हो, सच यही है कि जिसे वो शेन चाहिए वो खुद शादी करे। अब मैं चाहूँ भी तो शादी नहीं हो सकती। हे तुम रुको। क्या है? सर, मैडम, बड़ी खबर। यंग मास्टर शेन कह रहा है एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। क्या? शेन फैमिली जान गई है कि गुरु ने किसी और से शादी की है? अरे बाप रे, गुरु फाइनेंशियल क्राइसिस में है। पैसों के बिना हम क्या करेंगे? अब तो हम बैंक करप्ट हो जाएंगे ना। जानू, गुरु के क्रेडिट फ्रीज कर देते हैं। पैसों के बिना वो खुद ही यहाँ घर वापस आ जाएगी। अच्छा आइडिया है, उसका कार्ड कट करो अभी के अभी। जी, और उस आदमी को ढूंढो जिससे उसने शादी की है। जो भी करना पड़े उन दोनों का डिवोर्स करवाओ। जी सर। बॉस, गू फैमिली एंगेजमेंट कैंसिल नहीं कर रही। उन्होंने ओल्ड मैडम तक बात पहुंचा दी। उसने एक अजनबी से शादी कर ली, सिर्फ 80 मिलियन के लिए। वो गू लड़की पैसे देख के अंधी हो गई। उन्हें करने दो, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। ग्रैनी मुझे फोर्स भी नहीं कर रही। पर बॉस, अगर आप गू हेयरिस से शादी करना चाहते थे तो कम से कम ऐसे ही किसी रैंडम लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या ये केयरलेस नहीं है? अरे वो कोई रैंडम लड़की नहीं है। मेरे बेटे को डूबने से बचाने के लिए शुक्रिया। छोटा सा ये गिफ्ट है, प्लीज ले लीजिए। जरूरत नहीं, मैंने पैसों के लिए उसे नहीं बचाया। वो इतना छोटा है, दोबारा उसे भागने मत देना, सेफ नहीं है। ओह, तो ये वही थी। पर लगता है मैं उसको याद नहीं हूँ।
थोड़ा अजीब है बॉस। आपको संभाल के रहना होगा जब तक कंफर्म नहीं होता गु रोग की असली नेचर। मैं सजेस्ट करता हूँ आप अपनी सीईओ वाली आइडेंटिटी सीक्रेट रखें। ठीक है, चलो तुम्हारी ही सुनते हैं। चलो तुम्हारी ही सुनते हैं। क्या हुआ? हाँ, वो तुमने अभी तक अपना एड्रेस नहीं भेजा। अरे बिजी हो गया था, अभी भेजता हूँ। मुझे एक छोटा सा पुराना फ्लैट दिलवाओ तुरंत। कितना पुराना, कितना छोटा? बिल्कुल तुम्हारे जैसे। अरे मेरा घर उतना भी बुरा नहीं। वाह, सोचा नहीं था घर इतना साफ होगा। अच्छा है तुम्हें छोटा घर होने से प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कैसा? कहा था ना पैसों से फर्क नहीं पड़ता। अगर हम दोनों मिलके मेहनत करें तो घर गाड़ी दोनों ले लेंगे। टेंशन मत लो, मैं मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। वैसे तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे उससे मिलवाओगे नहीं? हाँ जरूर, जैसे ही काम थोड़ा सेटल होगा मैं उसे ले आऊंगा। ओह अच्छा, बस पहले बताना, कोई गिफ्ट लाऊंगी तो उसे मैं पसंद आऊंगी। तो मैं कहाँ सोऊं? वहाँ पर है। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। अरे बदमाश, सुना है तूने शादी कर ली? क्या नाटक है ये? ग्रैनी प्लीज, मैं उसे जल्दी आपसे मिलवा दूंगा। हाँ? अब तूने फ्लैश मैरिज की है? तुझे पता है शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट होते हुए अगर तूने किसी अनजान लड़की से शादी कर ली तो नाम खराब हो जाएगा। उसे अभी डिवोर्स दे और एंगेजमेंट पर आ, समझा? मैंने चेक किया है, गू फैमिली की बेटी 5 साल पहले ही शादी के बिना प्रेग्नेंट हो गई थी। जो अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाई वो शेन फैमिली के लायक नहीं है। अपने ग्रैंडसन पे थोड़ा ट्रस्ट मुझे तेल मत लगाओ, मेरे इजाजत के बिना वो यहाँ नहीं आ सकती। नहीं, मत करो, रुक जाओ, मेरा बच्चा वापस दो। वो स्टिल बार्ट था और इसका पापा कौन है कोई नहीं जानता। तो बेहतर होगा इस बच्चे की बात तुम किसी से ना करो, वरना तुम्हारी एक अच्छी घर में शादी कैसे हो पाएगी। नहीं, मत जाओ, वापस दो मेरा बच्चा, मुझे वापस दो, मत जाओ, मत जाओ। इतनी गर्मी? गुरु, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने। प्लीज मत जाओ, मत जाओ बेबी। वो किसे सपने में बुला रही है? शायद उसने जल्दी शादी की क्योंकि किसी ने उसे हर्ट किया होगा। और बेबी कितने प्यार से बोला। फैमिली डॉक्टर को अभी बुलाओ। तुम उठ गई? हाँ, क्या कर रहे हो? कल रात जब काम से आया तुम्हें बुखार था, इसलिए दवा दे दी। अब कैसा है? शुक्रिया, मुझे पता भी नहीं चला। सालों हो गए किसी ने ऐसे मेरी केयर की है। अच्छा है। वैसे क्या तुम फ्री हो? चलो कुछ खरीदने चलते हैं। शॉपिंग? तुम बस जाके चेंज कर लो, समझ जाओगे। बेबी इधर आओ, देखो ये कपल रिंग्स कैसी है? तुम मेरे लिए रिंग खरीद रही हो? हाँ, सोचा था शादी सेरेमनी ना सही पर एक सिंबल तो होना चाहिए ना। रिंग पहनने से पता चलेगा हम शादीशुदा हैं। अगर तुम वेडिंग चाहो मैं अरेंज कर दूंगा। नहीं बाबा, वेडिंग में बहुत झंझट है, रिंग्स लेकर सेलिब्रेट करना काफी है। चिंता मत करो, मैं पैसे दूंगी। क्या लड़की रिंग खरीदेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? हाँ, तुम घर का रेंट भर रहे हो और सोचा था कि तुम्हारे बेटे के लिए लॉकेट लेंगे, जब मिलेंगे मैं उसे दूंगी। कितना थॉटफुल है। नमस्ते, क्या आप हमें ये 2 रिंग दिखा सकते हैं? बहुत महंगा है, दोनों रिंग का प्राइस 3,60,000 होगा। अगर आपको सच में इसे खरीदना है तो ही इसे ट्राई कीजिए, वरना नहीं। मैं लूंगी। अच्छा ठीक है। तुम इतनी अमीर निकलोगी। ये सब तुम्हारे लिए है। चलो अब अपना हाथ दो, मैं अपने पति को रिंग पहनाना चाहती हूँ। ये रिंग मेरी तरफ से एक डिवोर्स कॉम्पेंसेशन है क्योंकि तुमने मुझे शेन फैमिली से शादी करने से बचाया। माफ कीजिए मैडम, आपके कार्ड में बैलेंस कम है। ये कैसे हुआ? मेरा कार्ड तो, क्या डैड ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया मुझे मजबूर करने के लिए? सिर्फ शादी करवाने के लिए वो इतने नीचे गिर गए। यहाँ अमीर बनने की नाटक कर रही थी, बहुत बेशर्म हो तुम। क्या कहा तुमने? मैंने कहा पैसे नहीं है तो बॉयफ्रेंड मत बनाओ। तुम
हे हैंडसम, एक रात का कितना? मैं उससे ज्यादा प्रिटी हूँ। मुझे क्या तुम मौका दोगे? ओह हैंडसम, चलो चलते हैं काम के बाद फ्री होकर। क्या कर रहे हो? सबसे पहले हमारा कोई ये शुगर मॉमी रिलेशन नहीं है, हम लीगल हस्बैंड वाइफ है। और दूसरा, मेरी वाइफ से तुम्हारी कंपैरिजन बिल्कुल एक कौवे से एक मोर को कंपेयर करने जैसा है। और तीसरा, मैं ये रिंग खरीद रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए। भगवान ने मुझे सच में ब्लेस किया है। इतना हॉट हस्बैंड मिला है मुझे। ये 3,60,000 का है, 36,000 नहीं। कितने साल लग जाएंगे इसे वापस कमाने में। ऐसा मत करो, इसे रख दो। तो असल में ये गरीब है। इसके बोलने के तरीके से मुझे लगा कि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होगा। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो अभी के अभी रिंग वापस रख दो। श्वेन ज्वेलरी का पॉलिसी है सब कस्टमर्स को इक्वल ट्रीट करना। क्या ऐसे ही ट्रेनिंग दी गई है तुम्हें? मैनेजर को बुलाओ। क्या कहा? सबको एक जैसे ट्रीट करूं? ये तुम जैसे गरीब के लिए नहीं है। मैं तुमसे फिर कहती हूँ, इस रिंग को वापस रख दो वरना अलार्म बजा दूंगी। अपना हाथ दो, टेंशन मत लो। ये रिंग अब से तुम्हारी है, कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, अब तुम दोनों देखना क्या होता है। क्या हो रहा है यहाँ? मैनेजर, ये दोनों गरीब लोग हैं, यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम जा रहे हैं। सीईओ शेन, सीईओ शेन। बेबी, उसने क्या कहा? मैनेजर लियू, बहुत दिन हो गए। अभी मैं तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ। अगर तुमने मेरा आइडेंटिटी बता दिया तो तुम अपना जॉब भूल जाओ। मैं असल में कह रहा था सीईओ शेन का असिस्टेंट। हाँ, असिस्टेंट। तुम जानते हो मैं साइट पे काम करता हूँ और असिस्टेंट्स अपने बॉस के लिए कभी गिफ्ट्स लेने आता हूँ, इसलिए मेरा मैनेजर लियू से कनेक्शन है। ओह, मुझे लगा उन्होंने तुम्हें सीईओ शेन कहा। अरे मैनेजर लियू, क्या तुम्हारे स्टाफ कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं? जैसे ही उसने सुना मैं एक वर्कर हूँ, मान लिया हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ये है शेन ज्वेलरी का स्टैंडर्ड? माफी मांगो, माफी मांगो। क्या एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से माफी? उनके बिना इतना बड़ा घर कौन बनाता? मैंने कहा था शेन ग्रुप को तुम रिप्रेजेंट कर रही हो, अगर स्टॉक गिरा तो तुम्हारी जॉब गई। माफ करना, गलती मेरी थी। 10 मिनट में सामान पैक कर दो वरना तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। सीईओ शेन, असिस्टेंट। अभी से मैं पर्सनली आप दोनों को असिस्ट करूंगा। आज हमारा एनिवर्सरी प्रमोशन है। हर 100 कस्टमर को स्टोर का कोई भी आइटम मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप 100 कस्टमर है। क्या बिल्कुल फ्री? हाँ, बिल्कुल फ्री। मिसेस शेन, अब तुम्हारी बारी है मुझे रिंग पहनाने की। मुझे स्टेप मॉम पसंद है। मुझे स्टेप मॉम पसंद आया, मैं उसे मम्मी कहूँगा। मेरे छोटे शैतान, थोड़ा रहम करो। अगर बॉस को पता चला मैंने तुम्हें छुप के बाहर निकाला तो मेरी खैर नहीं। डैडी तो किसी को नहीं मारता और मैंने पॉकेट मनी भी लिया है। मम्मी को जो पसंद है मैं खरीद के दूंगा। अभी नहीं, जब बॉस तुम्हें ऑफिशियली लेके जाएंगे फिर तुम उसके लिए चीजें खरीद पाओगे, ठीक है? मम्मी! क्या हुआ? मुझे लगा किसी ने मुझे मम्मी बुलाया। शायद तुमने गलत सुना है। हाँ, ऐसा ही होगा। चलते हैं। हाँ। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? फिर मेरा दिल इतना भारी क्यों लग रहा है उसका आवाज सुन के? तुम अभी तक जागी हो? इतना काम क्यों कर रही हो? हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है ना। मैं ज्यादा ऑर्डर लूंगी तो तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना होगा। मैं नहीं चाहती मेरा पति जल्दी बुढ़ा हो जाए, जो अभी यंग है। वैसे तुम्हारी ज्वेलरी डिजाइन्स काफी अच्छी हैं। सिर्फ घोस्ट डिजाइनर क्यों बनी हो? फुल टाइम जॉब क्यों नहीं ट्राई करती? सोचा नहीं था कि तुम ज्वेलरी डिजाइनिंग समझ पाओगे। हाँ, सोचा नहीं था कि तुम ज्वेलरी डिजाइनिंग समझ पाओगे। हाँ, अरे हाँ, अरे मैं मजाक कर रही थी। पता है तुम एनकरेज कर रहे हो, पर कंपनी में काम करने के लिए
कॉलेज का डिग्री होना जरूरी है जो नहीं है। मैं स्कूल तक पढ़ी हूँ और कंपनीज को बैचलर डिग्री चाहिए। असिस्टेंट लेवल के लिए भी मुझे चांस नहीं मिलेगा। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट ना होती तो मैं कॉलेज नहीं छोड़ती। पता है, अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो कॉलेज नहीं छोड़ती। मैंने सुना है शन ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट में अभी हायरिंग चल रहा है, तुम अप्लाई क्यों नहीं करती? क्या कहा? शेन कंपनी में? शेन ग्रुप तो टॉप पब्लिक कंपनी है पूरे देश की। तुम्हें पता है वहाँ पर एक बेसिक जॉब के लिए भी उन्हें चाहिए होती है टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री। मेरे जैसे हाई स्कूल डिप्लोमा को वो कभी काम नहीं देंगे। वही तुम गलत हो। शेन ग्रुप लिस्टेड है, स्टैंडर्ड्स हाई है, पर उनके लिए मैटर करता है ओवरऑल टैलेंट। और सुना है इस रिक्रूटमेंट राउंड में कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। सच में? तो मुझे जल्दी से अप्लाई करना होगा। अरे रुको जरा, अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट दर्द? हाँ। ठीक है रुको, मैं दवाई लाती हूँ। हेलो, रिक्रूटमेंट पोस्टिंग अभी बदलो तुरंत, और निकाल दो वो डिग्री रिक्वायरमेंट, और गुरु को नोटिफाई करो अभी। और इंटरव्यू में ध्यान रहे, उसे शक ना हो मैंने किया है। कितने लोग हैं यहाँ पर? ऑब्वियसली शेन ग्रुप का सीईओ पूरे लिस्ट में सबसे यंग है, पर पब्लिक अपीयरेंस कभी नहीं दिया। मैंने सुना है कि वो बहुत हैंडसम है, सभी यहाँ उसे देखने आए हैं। क्या इतना क्रेज है? क्यों नहीं होगा, सब उनकी पत्नी बनना चाहते हैं। ये मत कहो तुमने नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं, बकवास मत करो। ये फालतू फैंटेसीज छोड़ दो सीईओ के। उसका 4 साल का बेटा है। क्या शादीशुदा है? मैंने तो नहीं सुना कि वो शादीशुदा है। पर सुनो, फैंटेसाइज करने से किसने रोका है? ये गलत बात है। अगर वो शादीशुदा है, तुम पीछे पड़ी रही तो लोग तुम्हें दूसरी औरत बुलाएंगे, पता है? वैसे भी मैं तो शादीशुदा हूँ। क्या तुम इतनी यंग और ऑलरेडी मैरिड? वैसे तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बहुत ही हॉट है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। सीईओ की तुलना में थोड़ा ही कम है। मुझे फोकस करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। मैं लीटन डिजाइन एकेडमी से ग्रेजुएट हूँ, बस पता नहीं कंसिडर करेंगे या नहीं। लीटन डिजाइन एकेडमी बहुत बढ़िया है। नहीं, उतना नहीं यार। पता है आज यहाँ हार्वर्ड और कैम्ब्रिज वाले भी हैं। वो देखो, कैम्ब्रिज से पीएचडी की है। मैं अभी यहाँ से भाग सकती हूँ ना? हनी, लगता है गलत फहमी हुई। वो यहाँ कैसे हो सकता है? नेक्स्ट। आ रही हूँ। बॉस, मैडम इंटरव्यू के लिए वेट कर रही है। हाँ, तुम खुद चेक करो कहीं कोई गड़बड़ ना हो। जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट। बेस्ट ऑफ लक। गुरु यहाँ क्या कर रही है? तब मैंने अवार्ड जीता था उसके डिजाइन कॉपी करके। वही मेरा ब्रेक था और मैं उससे आज डिजाइनर बनके सवाल पूछूंगी। अगर उसे पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। फ्लर्ट मत करो, ये जॉब इंटरव्यू है, नेटवर्किंग इवेंट नहीं। फ्लर्ट कौन कर रहा है? ज्यादा मत बोलो। एचआर को क्या हुआ है? हाई स्कूल डिप्लोमा वाली को यहाँ भेजा? हाई स्कूल डिप्लोमा? सीरियसली तुम मजाक कर रही हो? आजकल तो कंपनी में सफाई स्टाफ के लिए भी डिग्रीज चाहिए होता है। ये एचआर की गलती है। अरे नेक्स्ट नेक्स्ट। मेरी बात सुनिए, एक चांस दीजिए। मैंने एक डिजाइन कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था और मैंने वो जीता भी है। ये मेरा लेटेस्ट ड्राफ्ट है, प्लीज एक बार देखिए। तुमने सुना नहीं क्या? हाई स्कूल वाले लोग यहाँ क्वालिफाइड नहीं है, तो हमारी एनर्जी बर्बाद मत करो। अपना रिज्यूमे उठाओ और वो बेकार पोर्टफोलियो भी, और निकल जाओ यहाँ से। पर आपके जॉब पोस्टिंग में ये लिखा था कि नो एजुकेशन रिक्वायर्ड। क्या तुमने कभी सुना है? अपनी औकात पहचानो। सेन ग्रुप में आते हैं देश के सबसे बेस्ट टैलेंट्स। यहाँ जो भी है सब बड़े बड़े नाम हैं, और तुम्हें लगता है तुम यहाँ बिलोंग करती हो? कितनी खतरनाक बात है यार। फिर भी मैं चाहती हूँ आप मुझे एक मौका दे। नहीं चाहिए। पहला, तुम हमारी टाइम वेस्ट कर रही हो। दूसरा, तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। जाओ। रुको। असिस्टेंट वोंग, आप यहाँ? गुरु कौन है? उसका इंटरव्यू हुआ?
गुराओ, असिस्टेंट विंग, ये हाई स्कूल पास है। HR से गलती हो गई होगी, उसे निकाल रहे हैं। गुरो को ले लो। पर क्यों? ये सिर्फ स्कूल पास है, टॉयलेट साफ करने की औकात नहीं है। बॉस ने रिव्यू किया था एप्लीकेशन और ड्राफ्ट्स, सिर्फ गुरो का डिजाइन स्टैंड आउट था और उसके हाई स्कूल डिप्लोमा की वजह से ही प्रेसिडेंट ने मुझे भेजा है, ताकि बस एजुकेशन की वजह से वो रिजेक्ट ना हो पाए। मुझे जॉब मिल गई है क्या सच में? हाँ, HR तुम्हें कल सुबह ऑफर लेटर भेज देगा। असिस्टेंट वंग, ये प्रेसिडेंट का डायरेक्ट ऑर्डर है। तुम जैसे लो लेवल डिजाइनर को कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। गुड, घर जाओ, ऑनबोर्डिंग के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू असिस्टेंट। अगर किसी को थैंक्स बोलना है तो वो हमारे CEO है। वो टैलेंट को पहचानते हैं? CEO ने इतनी हेल्प की तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और मुझे समझाना भी है कि मैंने शादी क्यों नहीं की। बॉस, मैडम कल से कंपनी ज्वाइन करेगी। तुमने अच्छा काम किया है, मैं याद रखूंगा। बस अपना ड्यूटी कर रहा था। असिस्टेंट वंग प्रेसिडेंट के क्लोज है, तो इसका मतलब यही प्रेसिडेंट है। असिस्टेंट वंग, माफ करना, मैंने फाइल ऑफिस में छोड़ दी, ले आती हूँ। हे, तुमने सुना? बॉस आज ऑफिस आए थे। क्या सच में? आज तक वो अब्रॉड में रहे और यहाँ कभी नहीं दिखे। उम्मीद है आज उसे हम देख पाएंगे। CEO बहुत ही रिच है, अगर मैं उसे पटा लूँ तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अरे हनी, असिस्टेंट वंग को देखकर लगता है ये उनकी पत्नी है। क्या ड्रामेटिक एंट्री है ना यार? हनी, ये कैसा प्लॉट ट्विस्ट है? हमारे CEO के साथ दो औरतें। मजा आ रहा है। तुम ही हो वो गंदे CEO शेन ग्रुप का? मैं कैसे हो सकता हूँ शेन ग्रुप का CEO? तो फिर तुम यहाँ वंग के साथ क्यों हो? मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो चलो चलो, आओ। असिस्टेंट वंग, क्या वो हमारा प्रेसिडेंट था? वाह, कितना हॉट है। तुम दोनों काम के बजाय हमेशा गॉसिप करती रहती हो। वो बंदा बस लिफ्ट में मिला था मुझे। प्रेसिडेंट? हाँ, वो इतना हैंडसम था, मुझे लगा CEO है। अब मैं शर्मिंदा हूँ। असिस्टेंट वंग, मुझे अपने बॉस से मिलवा दो ना। अगर सेटिंग बन गई तो तुम्हें री अवार्ड भी मिलेगा। तुम्हें लगता है कि इतना इजी है? तुम निकल जाओ, you're fired। अरे असिस्टेंट वंग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अरे हटो माफ यार। कर दीजिए। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम वहाँ पर क्यों थे? असल में मैं रिश्तेदार हूँ असिस्टेंट वंग का। तो तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बताना कि मैं असिस्टेंट वंग का रिश्तेदार हूँ। तो इसीलिए तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट से शेन ग्रुप के HQ में शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल। पर अब तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ। नॉर्मल एम्प्लॉय? हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? बहुत अच्छा था, और पता है मुझे ये काम मिल गया। सच में? हाँ। हे, मैंने कहा था ना, तुम्हारे टैलेंट को वो इग्नोर नहीं कर सकते। अरे एक सेकंड, मुझे असिस्टेंट वंग ने कहा था मुझे नौकरी मिली। कहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? वो बस एक असिस्टेंट है, उसके पास इतनी पावर नहीं। तुम्हें एक्सेप्ट किया गया सिर्फ तुम्हारी टैलेंट की वजह से। तुम सिलेक्ट हुई क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए उस गंदे CEO को जिससे मैं कभी नहीं मिली। क्या बोला तुमने? कभी मिली नहीं? किससे? ये सब पुरानी बात है। शेन फैमिली से शादी की बात मत करो अभी। अब बता के क्या होगा? चिल करो हनी, आज तो डबल सेलिब्रेशन है। आज रात तुम्हें री अवार्ड मिलेगा। आज रात? रिवॉर्ड? सर, मैडम, हमने चेक कर लिया है। जिससे उसने जल्दी से शादी की वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। न घर है न गाड़ी, ऊपर से 4 साल का बच्चा है। उसने तो मना किया था शेन के 4 साल के बेटे को, और खुद एक ऐसे आदमी से जाकर शादी कर ली जो एक मजदूर है। अगर ये बात बाहर आई तो गू फैमिली की इज्जत गई।
उसने इस घर में शर्म ले आई है, अपने खानदान में भी। अगर उसने तलाक नहीं दिया तो शिन फैमिली के साथ अलायंस पूरा खत्म हो जाएगा और वो 50 मिलियन का प्राइज भी गया। अरेंज करो कि उन दोनों को यहाँ ले आया जाए, कुछ भी करना पड़े उसे तलाक लेना ही होगा, चाहे वो शिन फैमिली में शादी करना चाहे या ना चाहे, करना होगा सर। टडा! ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। सही? नहीं तो तुम्हें क्या लगा? सुनो, मैं कम ही कुकिंग करती हूँ, मेरी बेस्टी कहती है करने के लिए, पर मैं नहीं करती। हनी, आज रात तुम्हारे लिए स्पेशल है। थैंक यू मेरी स्वीटेस्ट वाइफ, तुमने मेहनत की है। अरे रुको, मैं वाइन लाती हूँ। हाँ, मैं ले आता हूँ, मेरे पास एक स्पेशल बॉटल। तुम्हारे पास वाइन भी है? ऑफ कोर्स, एक 82 लफीटे पापा सालों से मांग रहे थे, पर मैंने कभी नहीं दी। सुनो, मुझे वॉशरूम जाना है। वाइन मैं ले आता हूँ। मुझे पानी चाहिए। मैं ले आता हूँ। जब हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, तुमने मुझे किस किया था, याद है? मैंने कहा था शादी से पहले प्रैक्टिस के लिए, बस एक रिहर्सल। तो आज फिर से प्रैक्टिस करें? फोन आ रही है। हेलो, क्या? जरूरत नहीं है, वो बस एक सेल्स का कॉल था। वॉशरूम जाती हूँ। गुरु, ऐसे सपने क्यों देखती हो? बेशरम लड़की। हे, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, आके खा लो। क्या हुआ, तुम्हें बुखार है क्या? चेहरा इतना लाल क्यों? वेदर की वजह से गर्मी लग रही है। चलो खाना खाओ। ये नहीं हो सकता। क्या वो कल रात वाला सपना था? अब उसे देखते ही दिल तेजी से धड़कता है। हे, आराम से खाओ। और आज मुझे याद रखना, शाम को मैं तुम्हें पिक करूंगा। हाँ। ऑफिस में रोमांस अलाउड नहीं है, मुझसे तुम दूर रहो। बाय बाय। बाय। ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है? हमारी कंपनी में ऐसे भी रूल है। डिजाइन डिपार्टमेंट जाओ, गुरु का ध्यान रखो। ठीक है बॉस, मैं हैंडल करता हूँ। और हाँ, बाय द वे, अब हमारी एक नई आइडेंटिटी है। तुम मेरे दूर के रिलेटिव हो। हाँ बॉस, ये क्या सच में ओके होगा? इस स्पीड पे तो प्रमोशन, इसके बाद तो सीधा प्रेसिडेंट ही होगा। नाइस आइडिया। सपने देखते रहो। अगर तुमने ये सीक्रेट लीक कर दिया तो तुम वापस से कंस्ट्रक्शन साइट में जाओगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ गुराव, नई डिजाइन असिस्टेंट। क्या कोइंसिडेंस है, मुझे एंट्री मिली वेट लिस्ट से। अब हम साथ काम करेंगे। अगर उसे पता चल जाए मैंने उसकी डिजाइन कॉपी की है तो मैं गई काम से। तुम यहाँ आ तो गई हो, पर 1 महीने भी टिक नहीं पाओगी। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी।
नई लड़की, जाके मेरे लिए कॉफी लाओ। मैं डिजाइन असिस्टेंट हूँ, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट नहीं। तुम्हें पता है तुम किसे असिस्ट कर रही हो? मैं हूँ शेन ग्रुप की चीफ डिजाइनर। और तुम कौन हो? हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारी कॉफी लाती हूँ, चीफ डिजाइनर। हाँ, आ गया। असिस्टेंट वांग, आप यहाँ खुद कैसे? बॉस ने भेजा है याद दिलाने के लिए कि मिस गू का अच्छा ख्याल रखना होगा। मिस गू, वो कौन है? मैडम शेन, ये तुम्हें पूछना नहीं चाहिए, बस जुबान संभालो और काम करो। अगर मिस गू को थोड़ा भी नुकसान हुआ तुम भुगतोगे। समझ गया। ध्यान रखिए असिस्टेंट वन। मिस गो प्रेसिडेंट शेन की बीवी है? मैडम शेन हमारे डिपार्टमेंट में? गो, सीरियसली तुम बन गई प्रेसिडेंट की वाइफ और हमें बताया भी नहीं। प्रेसिडेंट की वाइफ? हे, तुमने सुना? वे असल में प्रेसिडेंट की बीवी है। क्या वो मैडम शेन है? हे, तुम छुपाओ मत मुझसे। बॉस खुद कह चुके हैं तुम अब मैडम शेन हो। अरे मुझे भी सपोर्ट करो। बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट शेन गुरु से शादी करने से मना कर दिया। कहीं उन्हें मैं तो पसंद नहीं हूँ। जो भी हो, अभी भी मेरे पास टाइम है गुरु को हटाने का। मैडम शेन बनना एक परफेक्ट प्लान है। मुझे ये पता था कि वे किसी पावरफुल इंसान को शादी करेगी। सब कहते प्रेसिडेंट का एक 4 साल का बच्चा है, पर बीबी कौन है किसी को नहीं पता। और असल में वो वही है। वे अब तुम्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। बस करो, मैंने कहा था पब्लिक नहीं करना। बॉस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए मुझे बोला कि मैं ध्यान रखूं। तो प्रेसिडेंट सच में शादीशुदा है और उसने इससे शादी की? जलन हो रही है मुझे। किसी ने अब तक उसका चेहरा भी नहीं देखा है। तो मैंने रिश्ता ठुकरा दिया और उसने गुवे को चुन लिया। वो सीईओ तो घटिया है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, मैंने सोचा था उसे थैंक यू कहूंगी मेरी मदद के लिए। अब भूल जाओ। अभी क्या कर रही हो? कॉफी कहाँ है? ये कॉफी इतना गर्म क्यों है? बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम से ऐसी बात करने की? एक कप कॉफी हैंडल नहीं होता। जाओ, जाके नहीं लेके आओ। अगर फिर से गलती की तो निकलवा दूंगा, समझी? गुवे हमारा कभी बना ही नहीं, पर फिर भी हम फैमिली है। मुझे ऐसे ट्रीट मत करो। गुरु, ये शेन ग्रुप है, गुरु फैमिली नहीं। तो यहाँ नाटक मत करो। और तुम्हारा हाई स्कूल डिप्लोमा ना होना, ये तो सच है। डिप्लोमा से क्या होता है? मुंह चलाने के अलावा तुम्हें और क्या आता है? कॉलेज में शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने तुम्हें बेइज्जती से बचाने के लिए ये बात इंटरव्यू में छुपाई, उसके लिए शुक्रिया। पर मैं तुम जैसी नहीं हूँ। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि माँ मुझे शेन से शादी नहीं करनी, और मुझे भेजने के लिए कहा? अब क्या हुआ? अब तुम खुद मैडम बनने के लिए उतावली हो रही हो। मैं जो भी करूँ फिर भी तुझसे तो बेहतर हूँ। मैंने सुना है तुमने कंस्ट्रक्शन वर्कर से शादी की। गुरु, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अरे सीईओ से शादी करना आसान नहीं है। तुम दोनों तो एक है जर्क और एक विच। परफेक्ट कॉम्बो। खुश रहो। हाँ, कौन है विच? जिसे गुस्सा आया वो? घटिया कौन है ये डिस्कस करे तो? मैं अभी तुमसे पीछे हूँ। शादी से पहले बच्चा, और उस बच्चे का बाप कौन है किसी को भी पता नहीं है। मैं तुम्हारी जगह होती तो मुंह नहीं दिखा पाती। गुरु, ये क्या है? मेरा बच्चा नाजायज नहीं है। अगर ये बात दोबारा कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेबी, मम्मा को माफ कर देना। बॉस, आज डिनर मीटिंग है। कैंसिल कर दो। अब से शाम के इवेंट्स जब जरूरी होंगे तभी। पर सर, आप तो पहले हर रात काम ही करते थे। अब सब अलग है। मैं अभी एक शादीशुदा आदमी हूँ। अगर मैं लेट हुआ घर पे तो मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ेगी। कितना चीजी है। मैं निकलता हूँ अपने बीवी को पिक करने। तुम हैंडल करो आज का डिनर। हाँ, मगर मैडम तो दोपहर को जल्दी चली गई। जल्दी गई? हाँ। क्या हुआ?
लगता है तबीयत खराब थी। अरे तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कैसा एटीट्यूड है, इस महीने का बोनस गया फिर से। बेबी, मम्मा तुमसे सॉरी है। क्या तुम आज भी मुझे ब्लेम करते हो उसके लिए? गुरु, तुम आ गए? रोती क्यों हो? कुछ काम पे हुआ क्या? ऑफिस में मेरे पास क्यों नहीं आई? नहीं, बस थोड़ा सा तबीयत खराब था इसीलिए मैं पहले आ गई। बेहाल फील हो रहा है, अस्पताल चलना है? नहीं, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम अभी घर आ गए हो तो पहले जाके कपड़े बदल लो। अगर कुछ चाहिए हो तो बुला लेना, मैं बगल में हूँ। ओ हाँ। नहीं, मत जाओ बेबी मत जाओ, वापस दे दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। गुरु, जो आदमी तुम्हारे दिल में है वो है कौन? गुरु, जो आदमी तुम्हारे दिल में है वो है कौन? हेलो, मैडम का पास चेक करो मेरे लिए। ठीक है, नहीं रहने दो, मत चेक करो। गुरु, मैं सिर्फ तुमसे ही सुनना चाहता हूँ जब तुम मुझ पे ट्रस्ट करोगी। पहले दिन ही छुट्टी ले ली और दूसरे दिन लेट हो। क्या ये तुम्हारा घर है? 5 मिनट बाकी है, मैं लेट नहीं हूँ। तुम्हें पता नहीं, शेन ग्रुप के हर एक इंटर्न्स को आधा घंटा पहले आना होता है। ओह, ये रूल है? मैंने तो कभी नहीं देखा। पूरी कंपनी सीईओ की है और वे उनकी बीवी है। वो कहे तो रूल है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बिल्कुल नहीं। गुरु यहाँ नहीं रह सकती। अगर उसे पता चल जाए मैंने उसका कॉपी किया। मुझे लगा था शेन ग्रुप स्ट्रिक्ट के लिए मशहूर है। सीईओ की बीवी भी एग्जाम्पल सेट नहीं करती। एग्जाम्पल सेट करना है? चलो ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज रात तक मुझे शॉर्ट करके दो। मुझे डाटा कंपाइल करके भेजना। पागल हो क्या? इतना काम मैं कैसे करूंगी? नहीं कर सकती तो निकल जाओ यहाँ से। अगर आज रात तक ये खत्म नहीं कर पाया तो फिर कल यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। रो, तुमने उसे नाराज कर दिया क्या? उसका फोकस तुम पर ही है। हाँ, उसके साथ मेरा पुराना हिसाब है। हेलो, मुझे गौरव की एक फोटो भेजो अभी, इसी वक्त। मुझे ये देखना है वो लड़की कैसी लगती है जिसे वो डिवोर्स नहीं देता। चलो देखते हैं आज उसका असली चेहरा। हाँ। आपकी आंखें बंद है क्या? ये नया ड्रेस है। बुढ़ी, तेरी आंखें नहीं है? मुझे जल्दी उठाओ। तुम्हें मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। एचआर कर क्या रहा है? ऐसे बुढ़ी को हायर किया। दादी, आप ठीक हो? मैं मदद करती हूँ आपकी। अगर ये औरत फ्रॉड हुई तो तुम सब खो दोगे। उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। दादी, अस्पताल चलते हैं। हाय, दर्द हो रहा है, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। हाँ, आइए। तुम बहुत अच्छी हो लड़की, बिल्कुल शेन की बीवी बनने के लायक। बेटी, अगर तुम मुझे नहीं ले आती तो मैं आज मर ही जाती। दादी, ऐसी बात मत कीजिए ना। डॉक्टर ने कहा है आप ठीक हो जाएंगे। मुझे घर का नंबर दीजिए, उन्हें बता देती हूँ। मेरा बेटा बहू तो बाहर रहते हैं और पोता बिजी है। बिजी है फिर भी आना तो चाहिए। बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। बेटा, तुम तो काफी यंग लगती हो। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, बहुत बढ़िया। मेरा पोता? नहीं दादी, मैं शादीशुदा हूँ। ओहो,
तो वो लड़का बहुत ही लकी होगा जिसकी शादी इतनी प्यारी लड़की से हुई है ना? दादी आपको पता है मेरा पति बहुत हैंडसम है, मुझसे प्यार करता है। हाँ, लुक से कुछ नहीं होता, उसके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए ना। उसके पास घर है, रेंट में है। और गाड़ी? अभी नहीं। डिवोर्स दे दो उसे। मेरा पोता बहुत हैंडसम है, केयर करता है और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है। घर कार सब है। दादी मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा मैं आपके लिए फ्रूट्स लाती हूँ, आप आराम करो अच्छे से। बेटा अभी मत जाओ ना, मेरा बड़ा पोता आने ही वाला है, वो तुम्हारा सारा पैसा चुका देगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। कोई जल्दी नहीं है, आप आराम करो, मैं आती हूँ। नहीं बॉस, मुझे लगता है मैंने मैडम को देखा है। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या बात है, अभी तो जवान हो और आंखें बुढ़ों वाली। दादी वो तो अभी यही थी। अरे बच्चे तुमसे गलती हो गई, मैं तुम्हारा माँ नहीं हूँ। तुम हो मेरी मम्मी। आज मैंने दादी को बचाया और ऊपर से शादी के लिए प्रेशर, फिर फ्री में। बेटा क्या दिन है आज का। बच्चे तुम खो गए हो क्या? चलो तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड के पास ले चलती हूँ। तुम हो मेरी मम्मी। निया निया को मम्मी पापा के साथ रहना है, तुम्हें मैं पापा और ग्रानी के पास ले जाता हूँ। हाँ ठीक है, तुम रास्ता दिखाओ। दादी आप ठीक हो? अगर डिवोर्स ना दो तो मुझसे मत मिलो। ऐसा मत कहो, अपनी हेल्थ खतरे में मत डालो। तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है मैंने, जल्दी डिवोर्स दो। हाँ दादी मैं डिवोर्स नहीं करूँगा। जो लड़की मैंने ढूंढी है वो सुंदर है और बहुत अच्छी भी। मेरी वाइफ भी सिर्फ प्रिटी और काइंड नहीं, केयरिंग भी है। तो क्या हुआ? और वैसे भी वो निया निया की माँ बन पाएगी? शादी करते वक्त अपने बेटे को मत भूलना, एक शादी में कैरेक्टर जरूरी होता है, नहीं तो तुम्हारा बच्चा भुगतेगा। दादी मेरी वाइफ एक अच्छी इंसान है, वो निया निया के साथ बुरा नहीं करेगी। बेटा तुम उस लड़की के चक्कर में अंधे हो गए हो। जाओ 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 जाओ, मुझे तुमसे नहीं अरे मिलना है। दादी चले जाओ तुम। मैं हर बात मान लूंगा, बस डिवोर्स की बात नहीं। अंदर जो है वो तुम्हारी ग्रैनी है। ग्रेट ग्रैनी और पापा अंदर है। मम्मी तुम भी चलो अब। बड़ी दादी। हे, निया निया ना। निया निया तो ये है तुम्हारा ग्रेट ग्रैनी। बेटा तुम पहले क्यों नहीं आई? मेरा पोता अभी यहाँ से गया, अगर उसे देखा होता तो फैसला बदल लेती। दादी बस करो अभी, मेरे पति ने आपकी बात सुन ली तो गुस्सा हो जाएंगे। हाँ? क्या कहा? तुम्हें प्रॉब्लम है कि उसका एक बेटा है? निया निया बहुत अच्छा है और मेरा पोता रिच है, वो फ्यूचर में बच्चा पाल सकता है। मम्मी निया निया के पास भी पैसा है, मैं ख्याल रखूंगा। निया निया तुम उसे मम्मी बुलाते हो? मेरा बच्चा तुम्हें कितना पसंद करता है ना, जरूर तुम हमारे परिवार के लिए ही बनी हो। दादी वो मजाक कर रहा है, आप सीरियसली मत लीजिए। देर हो रही है, मुझे वापस जाना है। अच्छा ये रहा मेरा नंबर, अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है चलो अब मैं चलती हूँ। मम्मी क्या आप मुझे साथ नहीं लोगे? निया निया आंटी को काम है, नेक्स्ट टाइम खेलने आऊंगी। ओके निया निया वो तुम्हें इतनी पसंद है तो उसे माँ बना लो। वो मेरी मम्मी ही है। क्या डैडी ने मम्मी से पहले शादी नहीं की? अच्छा हुआ उसका नंबर ले लिया, मैं उसे बुला लूंगी। जब मेरा बेवकूफ पोता उसे देखेगा तो जरूर प्यार में गिर जाएगा।
गु रहो, फिर काम से गायब। जॉब नहीं चाहिए तो रिजाइन करो। मैं गायब नहीं थी, मैं उस औरत को अस्पताल ले गई थी जिसे तुमने मारा। एक सफाई वाली ने मेरे कपड़े गंदे किए और पता है मैंने उससे पैसा भी नहीं लिया। कुछ लोग पैदा ही होते हैं बिना जमीर के, मेरे जैसे दिल नहीं होता। तुम बुरा लगा? ठीक है, सब अपना अपना काम छोड़ दो। ये दयालु साथी ही सारा काम करेगी, और वो भी आज रात के अंदर। गो वेवे, चाहे बदला ले रही हूँ पर ये ज्यादा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो काम दिया गया है वो एक ऑर्डर है, तुम्हें करना होगा। तुम वो थकी हुई है फिर भी मेहनत कर रही है। अच्छे से सो जाओ, ठीक है? मेरे हस्बैंड का सपना है। ओह, उसके होंठ कितने नर्म हैं। चलो सपना ही तो है, एक किस करने से क्या होगा। बहुत मीठा था, पता है? रुको, ये सपना नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है मैं थोड़ी देर सो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। सच में? क्योंकि अभी किसी ने कहा कि मेरे लिप्स। मैंने कुछ नहीं कहा और तुमने कुछ नहीं सुना। ठीक है, मैंने कुछ नहीं सुना। चलो घर चलते हैं। मैं अभी नहीं जा सकती, मुझे ये सब करना है, फिर जा पाऊंगी। तुम्हें अकेली रात भर ओवरटाइम करवा रहे हैं? ये डिजाइन डिपार्टमेंट भी ना कमाल का है। हाँ, मेरा मतलब शन ग्रुप लोगों को दबा कर काम करवाता है। जब मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता था इतना भी नहीं थकता था। तुम्हारी बातों से लगता है जैसे तुम खुद सीईओ हो। मेरी साइट लेना बंद करो, तुम समझे? तुम भी बस एक एम्प्लॉय हो, मदद नहीं कर सकते। तुम जाके आराम करो। पता है, मुझे लग रहा है आज तुम्हें लेट तक काम करना नहीं पड़ेगा। तुम अभी खत्म कर लो। दुआओं के लिए शुक्रिया। ठीक है, अब जाओ आराम करो। सबको मैसेज भेजो, आज से शन ग्रुप में ओवर टाइम खत्म। जो रूल तोड़ेगा बड़ी सजा मिलेगी। और हाँ, स्पेशली डिजाइन डिपार्टमेंट। शेन ग्रुप ने ओवरटाइम बंद कर दिया। सुनो जान, तुम अभी पास ही हो ना? मेरा वेट करो, आ रही हूँ। जान, ओह, शेन ग्रुप का ओवरटाइम बंद हो गया। अब तो तुम फ्री हो जाओगी मिसेस शेन। तुमने कहा ओवरटाइम नहीं होगा और नहीं हुआ। तुम तो लकी चार्म हो। चलो कुछ अच्छा खाने के लिए चलते हैं। जो फाइल्स दिया था वो हुआ? फाइल्स? कौन सा फाइल्स? तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। काम नहीं करना तो निकल जाओ। क्या हुआ वेवे? ऐसी असिस्टेंट मैंने कभी नहीं देखी। कोई काम नहीं होता। चीफ डिजाइनर गू तो बड़ी पावरफुल है। अब तुम कंपनी के नोटिस भी इग्नोर कर रही हो। कौन सा नोटिस? वेवे, कल कंपनी ने नोटिस भेजा, ओवर टाइम अलाउड नहीं है। क्या? ये क्या बकवास है? अभी भेजना था उन्हें ये। और तुम बस एक असिस्टेंट हो। सीईओ ने ओवर टाइम कैंसिल किया सिर्फ वे की वजह से। तुम तो फ्री का क्रेडिट ले रही हो। डिजाइनर असिस्टेंट के बिना काम कैसे होगा? डाटा कंपाइल कर लिया तुमने? डाटा कंपाइल कर लिया तुमने? कल तक वेट कर सकती हो। ओवर टाइम नहीं करना, पर काम खत्म करना है। तुम आराम करो, मेरा इंतजार मत करना, समझे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो बताओ, मैंने टाइम पे काम कर दिया ना? प्रेसिडेंट शेन, लास्ट टाइम आपने कहा था कोई नई लड़की चाहिए। आज रात आपके लिए एक सरप्राइज है। अब ये क्या है?
अभी के अभी चेन ग्रुप जाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। अगर फेल हुई तो तुम्हारी जॉब गई। ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं जाऊंगी। गुराव, तुम अपनी औकात याद रखना। तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो, असाइनमेंट चूज नहीं कर सकती। एक रात जाग लिए तो क्या हुआ? अपने आप को बड़ी समझ रही हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैं जाती हूँ। एड्रेस कहाँ है? मैंने भेज दिया है, अब निकलो जल्दी। वेवे, वो चेन बहुत ही क्रीप आदमी है। गुरु का अकेला जाना सेफ है क्या? तुम्हें जाना है साथ में? बिल्कुल नहीं। मैंने सुना प्रेशर में एक लड़की ने सुसाइड किया था। गुरु, ये तुमने खुद बुलाया है। चलो अब एंजॉय करो। मिस्टर शेन, एक प्रॉब्लम है। रिलैक्स करो, फिर बोलो। जी, मुझे एक खबर मिली है। मैडम को चेन ग्रुप में भेजा गया है डील साइन करने के लिए। वो चेन आदमी सबको पता है। मेरी बीवी कहाँ है? वो तो जा चुकी है। देख क्या रहे हो? उसके लोकेशन ट्रैक करो, जल्दी करो, टाइम बर्बाद मत करो। तुम शेन ग्रुप में डिजाइन डिपार्टमेंट से हो, मेरी डिजाइन लेके आई हो। गुड मॉर्निंग मिस्टर चेन, मैं गुरु शेन ग्रुप से। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आओ इधर बैठो। आओ ना, आओ बैठ जाओ। चलो अब बैठो भी। मुझे इतनी भी इज्जत नहीं दोगी? अरे बैठो बैठो। हाँ चलो अब बैठ जाओ। मिस्टर चेन। अरे इतनी टेंस क्यों हो? रिलैक्स करो। मिस्टर चेन, मैं बिजनेस के लिए आई हूँ, कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए। बिजनेस तो एक ड्रिंक तो बनती है, ये खत्म करो फिर बात करेंगे। मिस्टर चेन, मैं सच में नहीं पीती हूँ, माफ करना। मुझसे डील करने की कोशिश। मिस्टर चेन, मैं नहीं पीऊंगी। आप ये अभी भी बार्गेनिंग कर रही हो? ड्रिंक नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो तुम मुझे इज्जत नहीं देना चाहती। अभी भी बैठक खत्म नहीं हुई और तुम जाने की कोशिश कर रही हो। मिस्टर चेन, लगता है आप बिजी हैं। हम फिर कभी मिलते हैं। क्या समझती हो ये तुम्हारा घर है? जब चाह आई, जब चाह चली गई। मिस्टर चेन, देर हो रही है, मेरा पति मेरा वेट कर रहा है। ओह, तुम्हारी शादी हो गई? तो सुन लो, मैंने हर तरफ की औरतें देखी है, पर एक शादीशुदा नहीं। मैं तुम्हें ठीक से देखना चाहता हूँ। छोड़ो मुझे। चिल्लाओ, जितना ज्यादा चिल्लाओगी उतना मजा आएगा। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारी हस्बैंड नहीं दे सकता। जानते हो मैं कौन हूँ? इतनी हिम्मत? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अब तुम गए? नहीं, गलत समझ गए। मैं मजाक कर रहा था। गलत समझ रहा था? हाँ ठीक है, फिर मैं भी मजाक कर लेता हूँ। हाँ, छोड़ो मुझे। मिस्टर शेन, बस कीजिए। यही मिस्टर शेन है। यही है शेन ग्रुप के सीईओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? हाँ मिस्टर शेन, मुझे नहीं पता था वो आपकी वाइफ है। मुझे अगर पता होता मैं हिम्मत नहीं करता। कल से मैं चेन ग्रुप का नाम कहीं पर भी नहीं सुनना चाहता। जी बॉस। मिस्टर शेन, ये तो हुई है। घिन आती है, डिस्गस्टिंग। चलो। नहीं 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 मिस्टर शेन, मुझ पर रहम कीजिए मिस्टर शेन। नहीं। तुम ठीक हो? रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ। तुमने टाइम पर आके मुझे बचाया। वैसे मिस्टर शेन का क्या हुआ उसके बाद? उसकी तो मैंने ऐसे पिटाई की, उसका बाप भी नहीं पहचान पाएगा। पागल हो, वो चेन ग्रुप का सीईओ है।
अगर बदला लिया तो? वो गंदा आदमी तुम पर हाथ डाल रहा था, मैंने उस पर रहम किया, इसीलिए अभी तक जिंदा है। अगर उसने तुम्हें कुछ किया तो? रिलैक्स, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम तो यहाँ तक बस एक कनेक्शन से आई हो, कैसे हैंडल करोगे? चेन ग्रुप टैक्स चोरी में पकड़ा गया और वो जेल में है। उसका कर्मा उसे मिल गया है। अच्छा है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, नहीं तो शेन ग्रुप भी डूब जाता। गुरु, तुमने कंपनी बचाई है, रिवर्ट तो बनता है तुम्हारा। मैं? बस ज्यादा सोचो मत, सिर्फ आराम करो। ओह, हाँ। बॉस, मिल गया। चीफ डिजाइनर वो वही ही थी जिसने मैडम को भेजा था। डिजाइन डिपार्टमेंट की बहुत लड़कियां थी, पहले भी चेंग डायांग ये कर चुका है। उसने देखा मैम एक असिस्टेंट है तो उसने बुली किया। अगर असिस्टेंट को इतना नीचा समझती है तो उसको ही असिस्टेंट बना दो। मैं देख लूंगा। मैनेजर है, मुझे डिमोट क्यों किया? चुप क्यों है? पहले मुझे जवाब दीजिए। कितना घटिया काम है ये, सीईओ का ऑर्डर है। कोई प्रॉब्लम? ऐसा नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। मुझे मिलवाओ उससे जो प्रमोशन के लिए छिन के साथ सोई। ये डील भी उसने बिगाड़ी, फिर उसे तुम लोग क्यों नहीं निकाल रहे हो और मुझे डाउनग्रेड किया? इसको सीढ़ी चढ़ने वाली कह रही हो? ये गुई तो सर की इतनी भी करीब नहीं लगती, शायद वो मैडम ही नहीं थी। तो तुम हो गुरु के निकम्मे पति। सुन लो, वो प्रमोशन के लिए किसी के साथ सोने वाली थी और कल उसने खुद कहा था वो जाएगी। गुए, झूठ बोलना बंद करो। तुमने मुझे कहा था मिस्टर छेन के पास जाने के लिए। मैंने कब कहा? तुम बेशरम हो, हमेशा झूठ कहते रहती हो। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे छोड़ देती। कौन जाने कितनी बार धोखा दिया। हाँ, तुमने मुझे मारा? उसे हाथ लगाया तो देख लेना। अगर चुप नहीं हुए तो तुम्हारा मुंह सिलवा दूंगी। मैं मैडम शेन हूँ, तुमने मुझे मारा। क्या तो मैडम शेन हो? क्या हुआ? नाम सुन के डर गए ना? नाम सुन के डर गए ना? मैं तो ये जानना चाहता हूँ तुम्हें किसने हक दिया अपने आप को ये कहने के लिए? खुद को क्या समझते हो? तुम जैसे लोग सीईओ से मिल नहीं सकते। शायद मैं कभी सीईओ से नहीं मिला, पर तुम उसके बीवी बनने के लायक नहीं। चलो जाने दो, उसे छोड़ो, कॉफी पे चलते हैं। मजदूर से शादी करके बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या देख रहे हो? मुझे काम पे लगाओ। ये सीईओ साहब ने किया है, तुम उनसे बात करो। शेन ग्रुप का सीईओ मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, तो अब उसे ऐसा क्या हो गया? जरूर गोराव ने कुछ किया है। बस अब देखो तुम। माँ, गोराव ऑफिस में मुझे परेशान कर रही है। तुम शेन ग्रुप से पूछो, अगर मुझे सीईओ का बीवी चुना तो डाउनग्रेड क्यों किया? उसे कहो गुराव को शेन ग्रुप से निकाल दे। गुराव, चाहे सीईओ अच्छा हो या बुरा, सिर्फ सीईओ का बीवी होना ही तुझे कुचलने के लिए काफी है। क्या तुम गुरु हो? मैं हूँ ग्रैनी वेंग। ओ अच्छा, अब आप कैसी हैं ग्रैनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुराव। इस वीकेंड तुम्हें खाना खिलाना है मुझे बचाने के लिए। अरे दादी, इसकी जरूरत नहीं है। बुढ़िया का एहसान नहीं रखोगी? बिल्कुल नहीं। अपना एड्रेस भेजिए, मैं आ जाऊंगी। उसने हाँ कहा। अब अगर वो बेवकूफ मान जाए तो कल वो दोनों डेट पे जा पाएंगे। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या कहा? मैं तुम्हारी कंपनी आई हूँ। हाँ, तुम्हें लेने आ रही हूँ। बॉस, इन सिटी फैक्ट्री में कुछ इशू है, आपको जाना होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर को भेजो, मुझे कल काम है। शेड्यूल में है, मैं एडजस्ट कर दूंगा। वाइफ के साथ? बॉस, ये तो एक्सट्रीम रोमांस है। ओह दादी, अब तबीयत कैसी है? अरे, और तेज ठीक हो जाऊंगी मैं अगर मेरे साथ चलो। हाँ, मुझे कल काम से बाहर जाना हाँ? है, फिर वापस आके मिलते हैं। अभी तो कुछ और बोला था। हाँ, अपना काम करो। ये बुढ़िया वैसे भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। बस अच्छा, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। ये बहुत अच्छा। कल अच्छे से तैयार होके आना। हाँ, शेन खानदान की इज्जत मत डुबाना। चलो मैं निकलती हूँ। हाँ,
सिर्फ खाने के लिए इतना सजना संवरना क्यों? इसका मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग। वीकेंड है, थोड़ा सो लेती। मुझे आज एक मीटिंग है। ओह, मुझे भी। कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ दूंगा। ग्रैनी हमेशा तलाक की बात करती है, अगर तुम्हें देखा तो फिर शुरू हो जाएगी। नहीं, तुम काम करो, मैं निकलती हूँ। अरे दादी रोडो के खिलाफ बायस्ड है, अभी दोनों को अलग रखता हूँ, आज मैं ही हैंडल कर लूंगा। दादी। अरे यार, कहाँ था ना अच्छे कपड़े पहन के आना। इतने चीप कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? हाँ, तुम्हारे साथ खाना खाने आया हूँ, क्या पहनूं, क्या फर्क पड़ता है? हाय, तुम तो मुझे मार ही डालोगी। चलिए चलिए चलिए। अरे रुको ना, मैं थोड़ा हवा लेती हूँ, तुम जाओ अंदर जाओ। हाँ, लगता है किसी का मूड ऑफ है। आ जाओ इधर आओ। ग्रैनी वेंग, आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी याद आ रही थी। अरे वाह, हमारी रोडो तो कुछ भी पहने अच्छी ही लगती है। चलो अंदर चलते हैं। मेरा पोता भी आज यहाँ है, बहुत स्मार्ट है, अच्छे इंसान और बहुत रिच भी है, पता है? तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा। दादी, हाँ, मैं आपकी पोते से नहीं मिल सकती। एक बार मिलो, क्या नुकसान है? पसंद नहीं आए तो बता देना, ठीक है? चलो। रो बेटा, मेरा ग्रैंडसन वहाँ बैठा है, पहले मिलो फिर मना कर देना। हाँ। तुम कह रही थी हवा चाहिए और जानू, तुम यहाँ कैसे? रुको, ये क्या हो रहा है? मेरे पोते रो को देख के हिल गया ना, है ही ऐसी। दादी, क्या यही है आपका पोता? अरे जानू, कितनी याद आई थी तुम्हारी, सोच रहा था कब मिलूंगा। क्या किस्मत है हमारा, हम दोनों एक होटल में मिल गए। जानू, ये कौन है? ये ग्रैनी वेंग है, पोते की वेट कर रही है। तुम उनके पोते नहीं हो ना? हाँ? मैं कैसे? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। अरे रे, लगता है अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, याद नहीं रहता, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, समझ गई। दादी जी, ये मेरे पति है, हम दोनों बहुत खुश हैं, डिवोर्स नहीं चाहिए। हाँ? डिवोर्स? डिवोर्स? मैं बाद में समझाती हूँ। तो ये वही गरीब पति है जिसका जिक्र किया था? हाँ, यही है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। आपके पोते के लिए मैं सही नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। देखो, तुम्हारा हस्बैंड कितना हैंडसम है ना, ये तो स्मार्ट है और कितना चार्मिंग भी है। तुम दोनों एकदम परफेक्ट हो, खुश रहो। तुम दोनों खाना खाओ, मैं ग्रैंडसन को ढूंढती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। दादी रुकिए, आप भी खाइए साथ में। नहीं, तुम लोग खाओ आराम से। ये डिवोर्स वाली बात क्या मतलब है इसका? वो थोड़ा सा फनी है। ग्रैनी विंग बोल रही थी उनका पोता बिलीनियर है, तो मुझे उससे शादी करनी चाहिए। तो फिर मुझसे डिवोर्स लेके उससे शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। हाँ, तुमने हाँ तो नहीं किया ना? वैसे मैं ये सोच रही थी वो कितना अमीर है। तो क्या हुआ, अगर वो तुम्हें बुरा ट्रीट करे तो पैसे बेकार है। हाँ, ठीक है, तुम बेस्ट हो, हम डिवोर्स नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल, पर क्या पता अगर मैं उनका असली ग्रैंडसन निकला तो? तुम तो एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हो ना, तो बिलीनियर कैसे बन जाओगे? मैं बस अगर कह रहा हूँ, अगर ऐसा हो तो। अगर तुम वाकई में बिलीनियर होते तो मुझे झूठ क्यों कहा? मुझे दो चीजों से नफरत है, एक धोखेबाज लोग, दूसरा जो झूठ बोलते हैं। इसीलिए अगर तुमने कभी भी झूठ कहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। मैंने तो कहा था, सिर्फ एक अगर है। वेटर, ऑर्डर लेने आओ। अगर मैं अभी उसे बोल दूं कि मैं एशियन ग्रुप का CEO हूं तो क्या डिवोर्स मांग लेगी? थोड़ा वेट करना ठीक रहेगा। ये सब क्या हो रहा है बताओ? देखो, मेरी फ्लैश मैरिज पार्टनर रोडो ही है और तुम कह रहे हो कि उससे डिवोर्स लेना है। बस करो, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। शुक्र है तुम्हारे प्लान में फंसी नहीं वो। तुमने
गरीब बनने का नाटक क्यों किया? हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं उस लड़की को कभी जीत नहीं पाता। पता है, उसने मेरे बेटे को डूबने से बचाया और बदले में कुछ नहीं मांगा। क्या वो रोरो थी? डैडी, आपको उस आंटी को ढूंढना होगा जिसने मुझे बचाया। वो दिल से ठंडी औरत 8 साल पहले नियानिया को पैदा करके छोड़ के गई। तब से उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, लेकिन जब से रोरो ने उसे बचाया वो ज्यादा खुश रहता है। इसलिए मुझे लगता है नियानिया को रोरो पसंद है। तभी तो पहली मुलाकात में उसे माँ बुलाया। किस्मत है, बस किस्मत है। क्या नियानिया पहले ही रोरो से मिल चुका है? हाँ, हॉस्पिटल में नियानिया भी था। उसने उसे मॉमी बुलाया था तो बात खत्म। रोरो अब हमारे परिवार की ही बहू बनेगी। ये तो खतरनाक है, बहुत ही बुरा। क्या हुआ है? तुम खुश नहीं हो? नियानिया को वो पसंद है। रोरो को तो पता ही नहीं कि मैं शेन ग्रुप का सीईओ हूँ। अगर उसे पता चल गया कि मैं, तुम और नियानिया एक साथ उसे बेवकूफ बना रहे हैं तो वो गुस्सा होकर मुझे छोड़ देगी। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने ही तो गरीब बनने का नाटक किया। चलो अब जाओ, अपना बीवी का अच्छे से ध्यान रखो, वरना मुझसे मत मिलना। इतनी उदास क्यों हो? वेदा ग्रुप शेन ग्रुप के साथ ज्वेलरी डिजाइन कर रहा है। मैं पार्टिसिपेट करना चाहती तुम हूँ। तो कमाल हो, तुम पक्की सिलेक्ट हो जाओगी। मुझे दिलासा मत दो, मैं तो सिर्फ एक असिस्टेंट डिजाइनर हूँ। उन्हें 2 साल का काम किया हुआ एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए। छोड़ो, मैं मेहनत करूंगी, जल्द ही मैं फुल टाइम बन जाऊंगी। जो काबिल है वो जरूर पहचानी जाती है। मुझे यकीन है कि तुम जरूर कर लोगी। सच में? ठीक है, ये तुम्हारी दुआ है। डिजाइन डिपार्टमेंट को बताओ, हर एम्प्लॉय चाहे सीनियर हो या जूनियर अब compete कर सकता है वेदा डिजाइनर पोजीशन के लिए। वाह रोरो, तुम्हारा डिजाइन कितना यूनिक है ना। बहुत अफसोस होगा अगर तुम्हें एंट्री नहीं मिली कंपटीशन में। सोच रही हूँ कब एक असली डिजाइनर बन पाऊंगी। दिन में बैठकर सपने देख रही हो। दिन के सपने सच नहीं होते हैं। और तुम तो एक डिजाइनर असिस्टेंट हो। कंपटीशन में कैसे जाओगी? और अब तो तुम खुद ही असिस्टेंट बन गई हो, फिर भी ऐसे बोल रही हो। तुम तो कहती थी कि तुम मैडम हो, अब देखो डिमोट हो गई हो। अब ये मत बोलो कि तुम्ही ने प्रेसिडेंट से कहा तुम्हें डिमोट करने के लिए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने अपने डिजाइन के लिए अवार्ड जीते हैं। पूरी शेन ग्रुप में मेरे अलावा और कौन है जो वेदा कंपटीशन का विनर हो सकता है? लगता तो ऐसा है कि तुम खुद सपने देख रही हो। क्या कहा? चलो सब लोग सुनो ध्यान से। अभी अभी प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया है। डिजाइन डिपार्टमेंट का हर एम्प्लॉय वेदा डिजाइनर रोल के लिए compete कर सकता है। क्या? यकीन नहीं होता, ये सच है। ली की बातों में तो जादू है। अब कंपटीशन में जा सकती हो। सबको क्यों अलाउ कर रहे हैं? सीनियर्स का क्या है? ये सीईओ का सीधा ऑर्डर है। तुम तो कहती थी तुम उसकी वाइफ हो। जाओ जाके पूछो उससे। इस ब्रांच का प्रॉफिट इस साल 50% ज्यादा है। असिस्टेंट वांग प्लीज मुझे और एक बार चांस दे दो। मैं कसम खाता हूँ इस बार गलती नहीं होगी। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, अगली बार सीधा बाहर। तुमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैं दूर का रिश्तेदार हूँ, वो मुझे सच में नहीं निकालेंगे। टेंशन मत लो। तुम्हें पता है तुम ना मेरी लकी स्टार हो। और देखो अब मैं अप्लाई भी कर सकती हूँ कंपटीशन में। वाह, अमेजिंग है। वेदा को तुम जैसे मिलना लकी होगा। तो आज रात हम सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें जो खाना है मैं खिलाऊंगी, ओके? जो भी चाहो मिलेगा। ये क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है जो चाहो वही मिलेगा। ठीक है, मैं प्लान बनाती हूँ। चलो। माँ, मैंने कहा था शेन से बात करो। ऑफिस में गुरु ने परेशान कर दिया। जब मैं मैडम बन जाऊंगी तुम और तुम्हारा गरीब पति तो खत्म। शेन ओल्ड मैम, आपकी तबीयत कैसी है आजकल? क्या चाहिए ये बताओ। शेन मैडम,
क्या आपको नहीं लगता कि शादी का अलाउंस बढ़ाना चाहिए? मेरे पोते को पहले से ही कोई और लड़की पसंद है। अलायंस कैंसिल है। ये अनप्रेडिक्टेबल है। क्या शेन मेरी बेटी गुवे को पसंद नहीं करता? आप ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? शेन ओल्ड मैडम, आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकती। क्या उसे तुम्हारी बेटी पसंद थी? मैंने तो सिर्फ मिस्टर गू के लिए शादी के लिए मान गई थी, लेकिन तुम्हारी फैमिली ने 50 मिलियन येन मांगा, जो ज्यादा था। वो मेरे पोते के बीवी के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे और बहस नहीं चाहिए। झांग, इन्हें बाहर ले जाओ। माँ, क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? शेन ओल्ड मैम ने कहा यंग मास्टर शेन ऑलरेडी मैरिड है। उसकी वाइफ है? ऑफिस में उन्होंने मुझसे कहा मैं उसकी वाइफ हूँ। मुझे बेवकूफ बनाया। शेन को गुरु नहीं चाहिए। मैरिज अलायंस खत्म हो गई। बस उस 50 बिलियन के लिए। जब गु फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी तब हम लोग रास्ते में आ जाएंगे। अगर उसे गुरु पसंद नहीं तो क्या उसे कोई और पसंद है? मैंने सुना है रिच लोग डिवोर्स्ड औरतों को ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें इसमें थ्रिल मिलता है। बस गुरु को फोर्स करो डिवोर्स के लिए और उसकी शादी रिच आदमी से करवाओ। वो लड़की जिद्दी है, आसानी से नहीं मानेगी। माँ, कल शेन ग्रुप जाके रो से बात करो। उसे कहो कि उसका पति बिल्कुल बेकार है, उस पे तरस आता है और तुम चाहती हो कि वो बेटर मैच ढूंढे। अगर वो हंगामा करे तो और भी अच्छा है। ऑफिस में सबको पता चल जाएगा। उसके बाद वो मजबूर हो जाएगा डिवोर्स करने के लिए और किसी अमीर से उसकी शादी करवा दो। कल तक रुकना ही क्यों है? मैं अभी जाके उसे कहती हूँ। वो लड़की चाहे कुछ भी करे, ब्राइड प्राइस वही लाएगी। ब्लाइंड डेट पे जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तुम्हें तो कॉलेज में ही प्रेगनेंसी हो गई थी और तुम्हें ये भी नहीं पता कि बच्चे की बाप कौन है। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, शुक्रिया तो कहो। क्या कॉलेज में प्रेग्नेंट? जाओ जाके पता लगाओ। घर आ जाओ और डेट पे जाओ मेरी प्यारी बच्ची। छोड़ो मुझे। तुम्हें शर्म आती थी ना? अब समझ आ रहा है माँ का प्यार। तुम भी ऐसी ही हो। ऐसी लड़की को तो बिजली मारना चाहिए। तुम ठीक हो? तुम कौन हो? छोड़ो मेरी बेटी मैं को। उसका पति हूँ। मेरी वाइफ के ऊपर हाथ क्यों उठाया? ओ, तो तुम ही वो लड़का हो जिसे मेरी बेटी ने चुना है? हाँ, हम लीगली मैरिड है। अपना बकवास बंद करो। चलो चले। 50 मिलियन का ब्राइड प्राइस दो और फिर ले जाओ उसे। 50 मिलियन का ब्राइड प्राइस दो और फिर ले जाओ उसे। लिविया, तुम्हें सिर्फ पैसा ही दिखता है। मैं इंसान हूँ, तुम्हारा ATM नहीं हूँ। तुम नहीं जा सकती, वापस आओ। गुरोरो के पास फिर मत दिखना। वो मेरी बेटी है, उसके साथ मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। इसे बाहर निकालो और वापस गुरु के पास मत जाने दो। हिम्मत कैसे हुई हाथ डालने की? वो मेरी बेटी है और CEO की वाइफ है। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, जाने दो, छोड़ो। माँ, माँ, आप ठीक हो? किसी को बुलाओ। मैं इन दोनों को कभी एक साथ नहीं रहने दूंगी, समझी? बॉस, पता चला है कि आपकी वाइफ प्रेगनेंसी की वजह से कॉलेज छोड़ी थी। पूरी डिटेल्स अभी चेक कर रहे हैं। थोड़ा वक्त दीजिए। जरूरत नहीं। जरूरत नहीं? पर क्यों नहीं? शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई और आप ऐसे मान रहे हो? मुझे आप पर तरस आ रहा है। वो आपसे खुद मिली, जरूर कुछ मकसद है। मेरे पास एक बेटा है ना? क्या अब तुम्हें लगता है मैं बेकार हूँ? उसने जरूर उस आदमी से बहुत प्यार किया होगा जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गया। बस पुराने जख्म मत छेड़ो, निकल जाओ। उसने जरूर उस आदमी से बहुत ज्यादा प्यार किया होगा, इसलिए शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। गुरु, तुम्हारे लिए वो आदमी कितना जरूरी था? इतना जरूरी कि तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसका बच्चा रखा। शेनली, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? रुको। तुम्हें तो कॉलेज में ही प्रेगनेंसी हो गई थी और तुम्हें ये भी नहीं पता कि बच्चे की बाप कौन है। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, शुक्रिया तो कहो। अगर उसने ये सुन लिया तो? नहीं, शेनली मेरे साथ इतना अच्छा है, मुझे छुपाना नहीं चाहिए था। मैं अब क्या करूँ? नहीं, मुझे बस खुद बताना होगा।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा है, मुझे भी तुमसे एक सवाल करना है। हाँ, तो पहले तुम कहो। नहीं, तुम बोलो। दरअसल मैं मेरा एक बच्चा था। गुरु, दरअसल मैं मेरा एक बच्चा था। गुरु, तुम कौन हो? जिंदा रहना चाहते हो तो निकल जाओ। बड़ी बड़ी बातें, इस औरत को तलाक दो अगर तुम सलामत रहना चाहते हो, अगर नहीं तो बाद में मुझे बुरा मत कहना। और आज मैं तुम्हारी एक उंगली तोड़ दूंगा और कल एक पैर। मैंने पैसों या हवस के लिए लूट सुना है, पर तलाक करवाने के लिए धमकी पहली बार। तुम लोगों को क्या लियुया ने भेजा है? हमें मुश्किल में मत डालो तुम लोग। काम मुश्किल मत करो, ये मेरा लियुया का मामला है, इसमें मत घुसो। ये मेरा और लीयू का मामला है, उसे इसमें मत घुसाओ। मैं ये सब संभाल लूंगी। तुम्हें जाना चाहिए, ये मेरा मामला है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा मर्द हूँ जो अपने बीवी को छोड़ के भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं, पर ये हालात खास है, समझो खास मेरी हो बात। या मैं शेनली, ऐसा घटिया मर्द नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो। ओहो, अगर वो मुझे धमकाने आए हैं तो वो लायक ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, तुम्हें तो अभी पछताना पड़ेगा। पकड़ो उन दोनों को। वापस जाके अपने बॉस को कहना, इस जिंदगी में मैं कभी गुरु को धोखा नहीं दूंगा। क्या हुआ, डर गई? हानी, तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्या पति अपने पत्नी को प्यार नहीं करेगा? तुम्हें शुक्रिया शेनली। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक लेना चाहोगे? अरे अरे अरे, ज्यादा मत पीना, नहीं तो नशा हो जाएगा। अगर मैं नशा कर लूं तो शायद सब भूल जाऊं। क्या तुम भूलना चाहती हो? तुम रो क्यों रही हो? अभी भी तुम डरी हुई हो क्या? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। अब और आंसू नहीं, वरना मैं तुम्हें फिर किस करूंगा। दरअसल जिन्होंने आज तुम पर हमला किया उन्हें मेरी फैमिली ने भेजा था। इतने सालों से वो चाहते हैं कि मैं शादी के बदले दहेज का पैसा दूं, चाहे लड़का कैसा भी हो। पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा शादी के बाद ये खत्म होगा। माफ करना, अब से मैं और मेहनत करूंगी और ज्यादा पैसा कमाऊंगी, हमारी फैमिली संभालूंगी। बस तुम मुझे डिवोर्स मत दे देना प्लीज। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा? मैं डिवोर्स नहीं चाहता। अगर मैं डर गई तो? पागल लड़की, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी स्टेप मदर की है और उस गंदे आदमी की भी। थोड़ी सी दौलत देके तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। छी, सपने देखते रहे। जान, तुम बहुत फनी हो, पता है? नहीं, मैं सीरियस हूँ। ऐसे गंदे लोग मरने के लायक है। क्या हुआ, लग गई तुम्हें? नहीं नहीं, लगता है कोई मुझे बद्दुआ दे रहा है। जो भी हो, तुम्हारा शुक्रिया जान, अब मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मेरी फैमिली भी मुझे जबरदस्ती शादी करवाना चाहती थी और उन्हें तो बहुत सारा दहेज दे रहे थे। सच में? जिस दिन हम ब्लाइंड डेट में मिले थे वो मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रहे थे। क्या कोइंसिडेंस है, उस दिन जब तुम मिले थे मैं भी बच रही थी अपनी फैमिली से। तो हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जबरदस्ती की शादी का विरोध करना चाहिए और जो लोग दहेज मांगते हैं वो अच्छे परिवार नहीं होते। बोलो। बिल्कुल सही बोला तुमने जान। गोल्ड डिगर्स को कभी वाइफ बनना ही नहीं चाहिए। और तुम सही हो, स्कैम बग को पति नहीं बनाना चाहिए। चीयर्स करते हैं अच्छी जिंदगी के लिए। मिसेस शेन, अब मैं आपके भरोसे हूँ। अरे तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? जो हो जाए, हम डिवोर्स नहीं लेंगे। चाहे जो भी हो, कभी डिवोर्स नहीं होगा। मिस्टर शेन, वेरी गुड। बहुत अच्छा, कोई डिवोर्स नहीं। एक मिनट। दो मिस्टर शेन।
ये तुम्हारी अल्कोहल लिमिट है और तुम अभी भी पीना चाहती हो। जा रहे हो? तुम नशे में हो, थोड़ा सो जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ रहो। मुझे पता नहीं तुम क्या कह रही हो। जो सुना वही कहा। मैं इतनी भी नशे में नहीं हूँ। तुम्हें पता है मुझे क्या करना है? तो तुम्हें पता है जो लोग ऐसे छेड़ते हैं उनका क्या होता है? क्या होता है? कल तो मैं खुद उस पर गिर गई थी, फिर कुछ नहीं हुआ। क्या मैं उसे अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ? अगली बार ड्रिंकिंग बंद। मिसेस शेन बहुत टेम्पटिंग है। मैं अगर ना रहूं तो गड़बड़ हो सकती है। तुमने सब कुछ सुन लिया? पर कल मुझे किसी का फायदा उठाना पसंद नहीं है, समझ गई? ओह माय गॉड, मैं अब उसे क्या जवाब दूं? क्या हमें आज ही एदा डिजाइनर सिलेक्शन के ड्राफ्ट सबमिट नहीं करने? अगर लेट हो गए तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज से मैं और हार्ड वर्क करूंगी और अपनी फैमिली को बेटर लाइफ दूंगी। गो गेट दम जान, मुझे पता है तुम कर लोगी। कितने स्वीट हो। एक रिवॉर्ड। ये काफी नहीं, रिवॉर्ड तो ऐसा होना चाहिए। सुबह सुबह कौन है? छोड़ो उन्हें। डैडी मम्मी क्या कर रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मम्मी, निया निया, तुम यहाँ कैसे? ग्रैनी कहाँ है? ग्रैनी तो मस्ती करने गई है, तो मैं आ गया। ओह, फिर तुम्हारा डैडी कहाँ है? मम्मी के साथ है यहाँ पर, मुझे नहीं लाया। बेचारा लड़का, शादी के बाद डैडी तुम्हें भूल ही गए हैं। अच्छा, कौन है? डैडी। डैडी, तुम इसे जानते हो? हाँ हाँ, तुम उसे जानते हो या नहीं? अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। वो छोड़ो, ये ग्रैनी वेंग के पोते के बेटे हैं। ये है निया निया, है ना? सही है मम्मी। और ये मेरा पति है। निया निया, दादी वेंग बाहर गई है, इसीलिए तुम्हें यहाँ भेजा। हे, तुम्हें शैतान हो गया है। अभी आकर देखता हूँ। तुम ज्यादा ही हिम्मत वाले हो रहे हो। तुमको मैं दादी के पास भेजता हूँ। नहीं जाऊंगा, मम्मी के पास रहूंगा। हाँ? तुम्हें यह जगह मिली कैसे? तुमने उस आंटी को ढूंढा जिसने मुझे बचाया और शादी कर ली। मैं मम्मी के साथ रहूंगा, चाहे तुम मुझे भगा दो फिर भी मैं रहूंगा। ठीक है, तुम रहोगे, लेकिन मुझे डैडी मत बुलाना। और तुम्हारी मम्मी नहीं जानती मैं कौन हूँ, और नहीं जानती तुम मेरे बेटे हो। डैडी, आप बड़े हो गए हो तो चुप क्यों रहे हो? तुम्हारी मम्मी के दिल में अभी भी कोई और है। उसने सिर्फ मुझसे शादी की अपने परिवार को चुप कराने के लिए। अगर मैंने असलियत बोल दिया तो चली जाएगी। ठीक है, आखिर मैं आपका बेटा हूँ। मुझे पता है आपको मम्मी पसंद है। मैं मदद करूँगा उनकी दिल जीतने में। क्या मैं इतना साफ दिख रहा था? चिंता मत करो, मैं आपको काम नहीं समझाऊंगा। नूब टीममेट। नूब टीममेट? मम्मी, भूख लग रहा है। बदमाश। मैनेजर है, ये है मेरा डिजाइन ड्राफ्ट। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा डिजाइन अब बेकार हो गया है। रुको, मैं ही इसे फेंक देती हूँ। क्या मतलब है? क्योंकि वेदा ने आखिरकार मुझे ही चुना है इस प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाने। हाँ, इसीलिए अब तुम्हारी ड्राफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, वेदा ने मुझे ही चुना है इस प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाने के लिए। गुराव,
मुझसे कैसे जीत सकती हूँ? ये नाइंसाफी है। मैंने अब तक डिजाइन नहीं भेजा। एफिशिएंसी भी एक एबिलिटी है। हार गए मतलब हार गए। सब लोग ध्यान दो, अगली बार पहले ही सबमिट करना। अगर तुम में दम नहीं है तो चुप ही रहा करो। अगर टैलेंट है तो वेदा से अपना नाम छुपाओ। तुम्हें तो मेरा डिजाइन तो बिल्कुल गुरु जैसा ही है। अगर मैनेजर हे ने उसका डिजाइन देख लिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। गुरु, जब मैं वेदा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लूंगी तब किसको परवाह होगी शेन ग्रुप के छोटे पोस्ट की। वो तुम ही रख लेना। क्या कर रही हो? ये कचरा है। कचरे को डब्बे में ही डाला जाता है। गुवे, मेरा डिजाइन क्यों फाड़ दिया? कल वेदा डिजाइनिंग की साइनिंग सेरेमनी है और मैं बन जाऊंगी उनकी ऑफिशियल डिजाइनर। मुझे कम्पीट करना चाहती हूँ? अगली जिंदगी में करना। तुम हनी, सब लोग खाने गए हैं, तुम क्यों नहीं गई? हाँ तुम बिजी हो पर खाना खाना तो जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो? शेन ग्रुप में रोमांस मना है। किसी ने देखा तो क्या सोचेगा? कोई बात नहीं, याद रखो तुम्हारे पति के पास कनेक्शंस हैं। अरे ये क्या है? ओ, ये बस एक मेरा खराब ड्राफ्ट है, इसीलिए फाड़ दिया। ओह हनी, मुझे अचानक भूख लग रही है। खाना लाने के लिए शुक्रिया। अब जाओ। चलो जाओ भी। देखो जरा, मैडम के साथ आज कुछ हुआ? जी सर, वेदा डिजाइनर सिलेक्शन की लिस्ट आ गई है। उन्होंने गुवई को चुना है, मैडम सिलेक्ट नहीं हुई। गुरु के डिजाइन्स बहुत बेहतरीन हैं, वो सिलेक्ट होना चाहिए था। प्रेसिडेंट शेन, आपने अपना अथॉरिटी का यूज क्यों नहीं किया? तुम्हें लगता है गुरु नाजुक है, पर वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर उसने खुद अर्न नहीं किया अपने दम पर तो चाहे मैं दे भी दूं, वो खुश नहीं होगी, बल्कि वो नाराज हो जाएगी। तो अब क्या होगा? वो तो वैसे भी हार गई। हाँ अफसोस है, पर ये गुरु ज्यादा पसंद करेगी ईमानदारी से हारना, ना कि किसी की मदद से जीतना। ये लो, मेरे लिए एक बुके तैयार करो। मैं चाहता हूँ उसका मूड ठीक हो जाए। जी सर। मम्मी, क्या आपको ये ड्राइंग सच में पसंद है? ये एक ज्वेलरी की डिजाइन है। इसे बनाने में बहुत टाइम लगाया है, तो अफसोस है। मम्मी, मैं समझ गया। तुम चाहते हो मैं इसे दोबारा जोड़ दूं? हाँ, फिक्र मत करो मम्मी, मैं क्राफ्ट्स में बहुत अच्छा हूँ। मैं इसे ठीक कर दूंगा मम्मी, ताकि आप ऐसे उदास ना रहो। ठीक है, चलो फिर साथ में करते हैं। ओके? ये निया निया और मम्मी साथ में ठीक करेंगे। मम्मी, ये नेकलेस जो आपने बनाया है बहुत खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है जो मैंने कभी नहीं देखा। खूबसूरत होने से क्या होगा? इसे तो अब कोई भी नहीं देख पाएगा, है ना? जान, मुझे भी लगता है ये बेस्ट है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कब आए तुम? डरा दिया मुझे। अचानक से स्वीट क्यों बन रहे हो? पहले बताओ, क्या चाहते हो तुम? ये लो। जान, कल वेदा शेन साइनिंग बैंक्वेट है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। पर मैं तो जीती भी नहीं। छोड़ो भी।
मैं नहीं जाऊंगी। मेरे वाइफ का दिल बहुत बड़ा है, बस मेरे साथ चलो प्लीज प्लीज प्लीज। मम्मी आप प्लीज डैडी के साथ चलो ना, वरना वो अकेला उदास हो जाएगा। मेरी मम्मी सबसे अच्छी है, वो डैडी को अकेला नहीं छोड़ती, क्यों है ना? ठीक है, मेरे निया निया ने कहा तो मैं मजबूरन साथ चलूंगी और देखूंगी कि कैसे डिजाइन्स वेदा ने चुना है। मेरी वाइफ सबसे अच्छी है, चलो अभी कपड़े सिलेक्ट करते हैं, चलो। रुको हनी, अगर तुम बैंक्वेट में साथ गए तो सब जान जाएंगे हम शादीशुदा है। तुम्हारे हस्बैंड के पास कनेक्शंस है, पता चल भी जाए तो क्या। चलो अभी। अच्छा, शन्या तुम बहुत ही बोल्ड हो गए हो, अब सोने का नाटक कर रहे हो। डैडी आप तो बेकार हो, अपने डैड से ऐसे बात करते हैं? इतना टाइम हो गया और अब भी आप मम्मी के साथ नहीं सोए? बच्चे तुम क्या सोच रहे हो? अगर मम्मी नहीं होती तो मैं नहीं कहता। कोई अच्छे आइडिया है तुम्हारे पास? मैं बता सकता हूँ, नजदीक आओ। तुम्हारा ये पागल प्लान पापा तुम कर लोगे। मैं कोशिश करूंगा। चलो मिलके काम करते हैं और अपने मम्मी को घर लेके आते हैं। हाँ। मुझे दूसरों के साथ सोना पसंद नहीं। कुछ नहीं, निया निया को बेड शेयर करना पसंद नहीं और उसने मुझे भगा दिया। हाँ, तुम सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊंगा। पर काउच तो अनकंफर्टेबल है, आओ मेरे साथ सो जाओ। हाँ, क्या ये ठीक होगा? क्यों नहीं, चलो। ठीक है, जो तुम कहो वही करूंगा। बड़ी बड़ी बातें करके अब खुद लेट हो गए मुझे अकेला छोड़कर। मैडम क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? नहीं नहीं शुक्रिया। हेलो डैडी आप कहाँ हो? अगर आप नहीं आए तो कोई मम्मी को चुरा लेगा। निया निया तुम्हें तो घर पे होना चाहिए, बैंक्वेट पे क्यों गए? अगर आप विंगमैन बने तो ऑफ कोर्स आप बहुत उड़न हो, मेरे बिना मम्मी को नहीं जीत सकते। विंगमैन तुम ऐसी चीजें देख रहे हो जो तुम्हें देखनी नहीं चाहिए। आप यहाँ जल्दी आओ, मैं मम्मी को देख रहा हूँ। बाय बाय। ए, निया निया वेन्यू तक कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। गुरो तुम यहाँ कैसे? किसी ने मुझे अपनी डेट बनाकर बुलाया है। गुए मुझे पसंद नहीं है, पर वेदा के डिजाइनर बनने के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे नहीं, अगर गुरु ने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया तो मेरा डिजाइन ड्राफ्ट एक्सपोज हो जाएगा। मुझे उसे रोकना होगा अंदर जाने से। गुरु एक बात है जो मैं तुम्हें कहना चाहती थी। क्या बात है? ओह नो, मम्मी मुसीबत में है। डैडी बड़ी खबर, मम्मी पानी में गिर गई। क्या? गुए तुम पागल हो? दीदी प्लीज मुझे धमकाना बंद करो। तुमने हमारे सारे पैसे ले लिए, मॉम डैड के रिटायरमेंट के पैसे भी। अब क्यों तुम मुझसे चिपक रही हो? मुझसे चिपक रही थी, सच धज के थी, असल में एक पैरासाइट है। किसी को देख के जज मत करो, यहाँ हंगामा करने आई हो। ये क्या हो रहा है? हाँ, मैनेजर छिंग आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। इसने ये जानबूझकर नहीं किया है, मैं इसे ले जाती हूँ। क्या हमारे वेदा इवेंट में हंगामा करना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। गार्ड्स इसे अच्छी तरीके से सबक सिखाओ। बस करो, ये सच नहीं है। मेरा बेवकूफ डैड अभी तक नहीं आया, लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। वहीं रुक जाओ। वाह डैडी कितना कूल है।
हनी, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम हो कौन? सोचते हो यहाँ हंगामा कर लोगे? मैनेजर छिंग, ये मेरे बहन का लवर है। लवर? हाँ, ये दोनों पति पत्नी है ना? तुम दोनों एक शेमलेस कपल हो। एक काफी नहीं था, 2 और गार्ड्स बुलाओ। हाँ सर, हाँ सर। इन्हें जोर से मारो, हिम्मत है तो करके दिखाओ। अभी हट जाओ वरना नतीजा भुगतना पड़ेगा। कैसा नतीजा? हाँ मैनेजर छिंग, इसकी बात मत सुनो, जल्दी करो वरना सब सोचेंगे कि वेदा कमजोर है। पकड़ो इन्हें। रुको। असिस्टेंट वांग, हाँ? अगर पूल में लोगों को कुछ भी हो गया तो वेदा बर्बाद हो जाएगा। असिस्टेंट वांग, असल में जो हुआ, मैं तो सिर्फ इन लो क्लास लोगों को सबक सिखा रहा था। क्या लो क्लास? तुम्हें पता भी है पूल में कौन लोग हैं? तुम्हें पता है कौन है पूल में? हनी, अपने कजन को रोको वरना तुम्हारा आइडेंटिटी खोल देगा। कौन? असल में हम हैं शेन ग्रुप के आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज। हाँ, हाँ, ये दोनों शेन ग्रुप के आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज हैं। माफ करना मैनेजर चेंग, क्या आप शेन ग्रुप और वेदा ग्रुप का मर्जर बिगाड़ना चाहते हो? और ये साइनिंग सेरेमनी मैं अभी कॉल कर देता हूँ अपने बॉस को। नहीं 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 नहीं, तुम दोनों खड़े क्यों हो? जल्दी से उनको बाहर निकालो, चलो। असिस्टेंट वांग, आज का ये मामला वेदा की गलती है। मैं दिल से माफी मांगता हूँ आप लोगों से, और हम तुरंत आपके एक्सीलेंट एम्प्लॉइज को घर भेज देते हैं। ठीक है ना असिस्टेंट वांग? देखिए, हमारी साइनिंग सेरेमनी अभी स्टार्ट होने वाली है, तो फिर हम चले वहाँ। माफ करना हनी, मेरी वजह से तुम साइनिंग सेरेमनी में नहीं जा पाए। तुम ऐसा मत बोलो जान, तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। बस तुम सेफ हो वही काफी है। जानू, तुम्हारा शुक्रिया। मम्मी, फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ आप और डैड साइनिंग सेरेमनी में जरूर जाओगे। बाल्टर, 2 गाउन्स लाओ और यहाँ भेजो मेरे मॉम डैड के लिए। निया, तुम यहाँ पर क्यों हो? मैं यहाँ डैडी के साथ आया हूँ। अरे हाँ, वो मेरे साथ ही था। ओह, विंगमैन 1 ने अच्छा काम किया। विंगमैन 2, तुमने भी अच्छा किया, लेकिन थोड़ा लेट आते तो परफेक्ट होता। अरे बस करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। कपड़े आ गए। यंग मास्टर, कपड़े आ गए। सब खड़े क्यों हो? जल्दी से बदलने में उनकी मदद करो। जी सर। मैंने सुना है वेदा ने 1 लाख डिजाइनर में से एक को चुना है, और वो सुंदर भी है। सच में ऊपर चली गई। वेदा ने उसे चुनने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई। मैनेजर चेंग, मुझे डिजाइनर चुनने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे डिजाइन्स कमाल के हैं। वेदा के पास मना करने का कोई रीजन नहीं था। प्लीज बैठो। माननीय गेस्ट्स, वेदा हमेशा नए आइडियाज के लिए प्रतिबद्ध है। हम दुनिया के टॉप डिजाइनर्स को एक साथ ले आते हैं ताकि दिखाया जा सके ज्वेलरी डिजाइन का बेस्ट। शेन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप के जरिए और एक कठिन सिलेक्शन प्रोसेस से हमने वो डिजाइनर ढूंढा जो वेदा के विजन के सबसे करीब है। ये लड़की सच में गिफ्टेड है, इतनी यंग और इतनी टैलेंटेड। इसलिए वेदा ने इसे तुरंत चुन लिया है। यही उम्मीद थी। मैं अब बुलाना चाहता हूँ हमारे नए डिजाइनर को मंच पे। गुरु, चाहे तुम टैलेंटेड हो या कैपेबल हो, आखिर में जीत मेरी ही होगी। 1 मिनट रुको। एक मिनट रुको। उसकी ड्रेस तो भीग गई थी ना, वो साइनिंग सेरेमनी में कैसे आ गई? हनी,
क्या ये मेरा डिजाइन नहीं है? जान, मुझे भी लगता है ये बेस्ट है। तुमने डरा दिया मुझे। कब वापस आए? डरा दिया बहुत। मैं साबित कर सकता हूँ ये मम्मी का ही डिजाइन है। मैं भी कंफर्म करता हूँ, ये मेरी वाइफ ने बनाया है। इतना अमेजिंग डिजाइन और ये कॉपी है। ये अगर सच है तो ये शेमलेस बात है। मैनेजर छिंग, मैंने सच में कॉपी नहीं किया। चिंता मत करो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। गुराओ, मैं कठोर नहीं होना चाहती थी, पर तुमने क्यों मेरा डिजाइन चुराकर मुझे ही दोषी बनाया? गुए, तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? गुराओ, मुझे पता है कि तुम वेदा डिजाइनर बनना चाहती हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैनेजर छिंग, प्लीज इस मामले का जांच कीजिए। मुझे न्याय चाहिए। अगर आज आप फैसला नहीं कर पाए तो मैं ऊपर तक जाऊंगी, बता देती हूँ। तुम तो एक डिजाइनर असिस्टेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धमकाने की? बगावत करना चाहती हो? तुमने इस कंपटीशन का पूरा चांस खोया। वेदा में जगह नहीं है तुम जैसी झूठी के लिए। तुम दोनों निकल जाओ। गुए ने कॉपी किया और आप मुझे निकाल रहे हैं? ठीक है, तो वेदा के लिए फेयरनेस का कोई मतलब नहीं है। आप बस कह रहे हो कि गुवई ने प्लेजियरिज्म नहीं किया। सबूत कहाँ है? सिलेक्शन के लिए मैंने इसे पूरे 1 महीने से मेहनत से बनाया था। जो गुए ने चुराया वो सिर्फ एक ही था। समझते हो, मैंने सभी पीसेस का कॉपी किया है। मम्मी, अपना फोन मुझे दो। ये लो। ये सब तुम्हारे डिजाइन्स हैं? वाह, कमाल है। ये क्या हो रहा है? वाह, ये तो लाजवाब है। हाँ गुवे, अगर तुम असली क्रिएटर हो तो तुम्हारे पास ऐसे डिजाइन्स भी होंगे। दिखाओ अभी के अभी। नहीं, गुरोई ने ये सब पहले से छुपा कर रखा था मुझे हराने के लिए। डिजाइन के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। तुम तो बस एक हाई स्कूल पास असिस्टेंट हो। क्या ये डिजाइन सच में तुम्हारा है? हाई स्कूल पास? हाई स्कूल पास? एक स्कूल पास लड़की? ये तो पागलपन है। इतने कम पढ़ाई के साथ तुम्हें यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? डिजाइन्स कॉपी है। सबूत तुम्हारे सामने है, फिर विश्वास क्यों नहीं करते? जान, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आगे का मैं संभालता हूँ। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो ये बहुत आसान है। बस शेन ग्रुप का सिक्योरिटी फुटेज निकालो। मैनेजर चेंग, मुझे भी भरोसा है वेदा कभी भी साइन नहीं करेगा एक कॉपी कैट के साथ। गुरो का पति? हाँ, क्या मैं तुम्हें समझदार कहूँ या बेवकूफ? सबको पता है शेन ग्रुप का सर्वेलेंस फुटेज बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। सिर्फ हमारे कंपनी के सीईओ को ही सिर्फ उसे देखने का हक है। और तुम कह रहे हो कि तुम चाहो तो कंपनी के सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। क्या लगता है तुम शेन ग्रुप के सीईओ हो? अगर मैं कहूँ हूँ। अगर तुम सच में सीईओ हो तो मैं उसकी माँ हूँ। तुम क्या समझते हो अपने आप को? हनी, छोड़ दो, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। वांग लियांग, सिक्योरिटी फुटेज निकाल लाओ और प्लेजियरिज्म की पूरी जांच करो। जी बॉस। क्या? हनी, तुमने असिस्टेंट वांग को बुलाया? हनी सुनो, तुमने असिस्टेंट वांग को बुलाया? जान, जब ये बैंक्वेट खत्म होगा मैं सब समझा दूंगा। बॉस, फुटेज आ गए हैं। अरे असल में तो वो झूठी निकली। अरे वो देखो। हाँ गुवेई, अब क्या कहना है तुम्हें? तुमने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैनेजर छेंग, ये लोग सब झूठे हैं। ये वीडियो नकली है। इतने सबूत के बाद भी इनकार कर रही हो? आप इसे कैसे हैंडल करना चाहेंगे? हनी, तुम इसे कैसे हैंडल करना चाहोगी? हनी, तुम कैसे हैंडल करना चाहोगे? मैं लीगल प्रोसीडियर के थ्रू जाना चाहती हूँ। नहीं गुरो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे जेल नहीं भेज सकती। अगर मैंने कॉपी किया होता तो क्या तुम मुझे माफ करती? नहीं, तुम तो बस मुझे नीचे गिराती। मैं कभी नहीं। हम फैमिली है ना? फैमिली है। तुमने कभी मुझे फैमिली माना? तुमने यंग मास्टर शेन को नीचा दिखाया और मॉम डैड के साथ मिलकर तुम मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। मेरा डिजाइन चुराया और मुझे दोषी बनाया। तुम बहन हो। इस बेशरम औरत को पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर। नहीं नहीं, गुरु गुरु। मैनेजर चेंग, अभी आप अनाउंस कर सकते हैं कि वेदा ग्रुप किसके साथ साइन कर रहा है? हाँ सर।
मैं अब इस साल का स्पेशल डिजाइनर को अनाउंस करता हूँ, मिस गुरो। जान, अपना अवार्ड ले लो। मम्मी जाओ अपना अवार्ड लो। जान, मम्मी मैं आया। क्या ये सिर्फ एक सपना था? शुक्र है ये हकीकत है, सपना नहीं है। छुप के खाना मत खाओ, मम्मी अभी उठी नहीं है। अरे तुम उठ गई हो? मुझे क्या हुआ था? कल रात तुम भीग गई थी और इमोशनल भी थी, तो स्टेज पर बेहोश हो गई। मम्मी डैडी ने पूरा रात जागकर आपका ख्याल रखा। शुक्रिया। चिंता मत करो, एक मेड ने तुम्हारे कपड़े बदले। हानी, तुम वाकई में शिन हो? मैंने सुना है शिन ग्रुप का प्रेसिडेंट बदतमीज है, जिसका एक बच्चा भी है। वो तुम कैसे हो सकते हो? मम्मी वो वाला बच्चा मैं ही हूँ। तुम दोनों सच में बाप बेटे हो? बिल्कुल, डैडी ग्रेट ग्रैनी का ग्रैंडसन है और मैं उनका बेटा हूँ। हम बाप बेटे हैं। जान, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मेरे बारे में जो अफवाहें थी वो सब झूठी थी। ओह, अब मुझे समझ आ गया। मैं ठीक हूँ। दरअसल मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। मुझे पता है 5 साल पहले तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, पर हर किसी का पास्ट होता है। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, वही बेस्ट है। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो नियान नियान जैसा ही होता। मम्मी उदास मत हो, मैं आपके बच्चे को अपना लकी चार्म दे दूंगा। उम्मीद है वो स्वर्ग में खुश होगा। निया निया, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मम्मी ये सुरक्षा वाला पेंडेंट है, ये मेरे पास बचपन से है। जान, जान, ये कैसे हो सकता है? मम्मी क्या तुम निया निया की असली माँ हो? आपने मुझे कहा था मेरा बच्चा मर गया है, तो ये क्या है? ये मैंने मेरे बच्चे को दिया था। पर नियान नियान के पास ये कैसे आया? बिल्कुल वही पेंडेंट। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। दरअसल तुम्हारा बच्चा मरा नहीं था। रुको, मेरा बच्चा वापस दो। वो सिर्फ एक स्टील बार था, कोई नहीं जानता कि इसका बाप कौन है। बेहतर होगा कि बच्चे की बात तुम छुपाओ, वरना तुम्हारी अच्छे घर में शादी कैसे हो पाएगी। रुक जाओ, क्या उसे ये दे सकती हो? मेरे बच्चे को बस एक दुआ, अच्छी जिंदगी के लिए। बिना रोए बिना आवाज के पैदा हुआ है। मैं तेरी माँ को ये बताऊंगी कि तू मर गया है, पर मैं सोच रही हूँ तुझे एक अच्छी फैमिली दूं। ये शहर का महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल है। उम्मीद है तुम्हें अच्छा माँ बाप मिलेंगे। कौन है वहाँ? अरे यहाँ एक बच्चा क्यों है? कौन छोड़ गया? बस इतना ही था, मैंने सब कुछ बता दिया है। बाद में हॉस्पिटल ने मुझे फोन किया, कहा एक बच्चे का डीएनए मेरे से मैच कर रहा है, तो मैं निया निया को घर लेके आया।
तो वांगजाई होटल वाली औरत जो 5 साल पहले थी वो तुम थी? तो वांगजाई होटल वाली औरत जो 5 साल पहले थी वो तुम थी? अरे सर, आप क्या कर रहे हैं? मेरी मदद कीजिए। मुझे ड्रग्स दी गई है। मुझे छोड़ मेरी दीजिए। मदद कीजिए। नहीं, छोड़ो मुझे। आखिर में इतने उतार चढ़ाव के बाद हमारी फैमिली फिर एक हो गई। तुम इतनी बेवकूफ क्यों थी तब? हाँ, इतनी भली, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? 3, 2 और 1। इतनी मुश्किलें आई फिर भी डैडी, मम्मी और मुझे एक हैप्पी एंडिंग मिला आखिर में। बाद में मम्मी ने कहा चाहे फैमिली में झगड़ा हो या लड़ाई, पर हमारा रिश्ता कभी ना टूटे और हम लोग कभी अलग ना हो। शायद ये वही रिश्ता था जिसने हमें दोबारा जोड़ा और एक साथ लाया। ठीक है फिर सब अंकल और आंटी, बड़ी बहन और भाइयों जो हमें देख रहे हैं, चलो मिलते